3 महीने किसी ने मेरी मदद नहीं की। दिस इज वाई इंडिया इज वेयर इट इज। हम एक दूसरों की मदद नहीं करना चाहते। दैट एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंडिया। टीचर्स को भी पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी बुक ही से पढ़ा है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। यहाँ पर लोगों को इनोवेशन का मतलब नहीं पता, समझते हैं कॉपी कर लो। यहाँ कोई गड़बड़ हो जाती है, सारा स्टेट का इंटरनेट बंद कर दो। तुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? दादागिरी चल रही है ये तो। आपको मालूम है ना, इंडिया में कोई बंदा जानना चाहता है कि सर हॉटमेल आपने इन्वेंट किया जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट 400 बिलियन देने को तैयार हो गया। पूरी जितनी भी इनोवेशन इंडिया में है सब कॉपिंग है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने कॉपी किया है। किसी ने बैठ के ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा। तो जेक्स्टर एसएमएस की बात कर रहे हैं जो आपने कहा ना गवर्नमेंट ने किल कर दिया, व्हाट्सएप से भी बहुत बड़ा होता। व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। जब ही व्हाट्सएप ने शुरू किया वो हमसे 3-4-5 महीने आगे थे। हमने एक फीचर डाला हमारे जैक्स्टर एसएमएस में जिसके थ्रू आप 2 years later we would have been sold for 20 billion. That 20 billion today is 600 billion. ये आने से सर ये एंट्री लेवल की जॉब जाएगी या मिड लेवल की जॉब ज्यादा जाएगी? सबसे पहले एंट्री लेवल, फिर मिड, अगर रहेगी टॉप लेवल पे इवेंचुअली वो भी चले जाएगी। कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूएस का स्टार्टअप इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या है? जमीन और आसमान का डिफरेंस है। वहां पर ओरिजिनल आइडियाज जितना भी आप चाहते हो आप ले लो। आप ट्रस्ट करते हो अपने आइडिया में। इंडिया में कितने पैसे बनेंगे, कितना लगाया है? तो जैसे हम कहते हैं अमेरिका में बना आईफोन ग्लोबल है, सैमसंग बना कोरिया में ग्लोबल है, हमारे यहाँ से कुछ चीज ग्लोबल नहीं जाती, क्या कारण लगता है आपको? तो सर अगर अभी कोई एंट्री लेवल पे जॉब कर रहा है, मान लो कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, अगले साल उसकी जॉब लगेगी, उसको आप क्या सजेस्ट करते हो? आज का पॉडकास्ट एक ऐसे आदमी से है जिसने ईमेल को कॉर्पोरेट ऑफिस से निकाल के हर आदमी के हाथ तक पहुंचा दिया। इन्होंने मात्र 29 साल की एज में अपनी कंपनी बिल गेट्स को बेच दी थी $400 मिलियन में, जो कि आज के रेट से होता है 4000 करोड़। ये इंडिया के लिए हिस्टोरिक मोमेंट था। आपने सुंदर पिचाई नडेला के नाम तो आज सुने ना साहब, उस समय ये पहली इंडियन सेलिब्रिटी थे जिन्होंने विदेश में जाके भारत का डंका बजाया था। मैं बात कर रहा हूँ हॉटमेल के फाउंडर मिस्टर सबीर भाटिया की। ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनकी जर्नी इंडिया के मिडिल क्लास से चालू हुई थी, लेकिन अपने टैलेंट के दम पे यूएस गए, वहां के कैलटेक और स्टैनफोर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने पढ़ाई की, एप्पल जैसी कंपनी में उन्होंने शुरुआती काम किया और वहां उन्होंने जज किया कि यार कुछ अलग से बनाया जाए। ये जो मेल कॉर्पोरेट वाला गेम है इसको आम आदमी के लिए खोल दिया जाए। और जब उन्होंने उसको बनाया, पहले साल में 50 लाख यूजर हो गए और कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने कहा कि भैया ये तो गजब चीज है, तो हमको चाहिए, और इन्होंने बेच के 29 साल की उम्र में देश का नाम रोशन किया। तो उनके साथ हमने पॉडकास्ट में बैठ के बड़ी डिटेल में बात की कि भैया इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है, इंडिया स्टार्टअप में और यूएस स्टार्टअप में क्या फर्क है, यहाँ का फाउंडर कैसे सोचता है, वहां का फाउंडर कैसे सोचता है, यहाँ का आदमी बाहर क्यों जा रहा है, जो बाहर चला जाता है वापस इंडिया लौट के क्यों नहीं आता, इंडिया अपना गूगल अपना माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं बना पाया। सबीर भाटिया बिल गेट्स से मिले हैं, एलन मस्क से मिले हैं, स्टीव जॉब्स से मिले हैं, उससे मिलकर उनकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा और उनकी क्या सजेशन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे और इंडियन टैलेंट को और एक आम इंडियन को, और आज की डेट में वो क्या काम कर रहे हैं। ये सारी बातें हमने जानी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपने आप में क्या सुधार करें तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं पॉडकास्ट की ओर। वेलकम सबीर सर टू द पॉडकास्ट। सर ऐसा मान लो कि आपके बारे में जब पहली बार सुना था तो मतलब ऐसा मान लो किसी बचपन में जो कुछ इंडियंस के नाम सुने होते हैं ना कि जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, तब से आपका नाम सुन रहे हैं और फाइनली आज आपके सामने बैठा हूं तो फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड एंड गूज़बम्प आ रहे हैं थोड़े बहुत। नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इंडिया से जो यूएस जाने की सर आपकी जर्नी रही, उस पे सर थोड़ी सी बातचीत, और ये जो हॉटमेल का जो आइडिया आया था इस पे बताइए, ये पूरा जो प्रोसेस है इस पे आप शॉर्ट में एक बार बता दीजिए प्लीज। मैं यूएस जो 1988 में गया, बिट्स पिलानी में पढ़ रहा था, तो मैंने एक एग्जाम दिया, ट्रांसफर एग्जाम फॉर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। और उसमें 3 सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री मुश्किल थे बट काफ़ी अच्छी तरह मैंने सब आंसर कर लिया। जो मैथमेटिक्स एग्ज़ाम था वो बहुत ही मुश्किल था। मतलब मुझसे सिर्फ 70-75% ख़त्म हो पाया 3 घंटे में। 3 घंटे का एग्ज़ाम था। मैंने बोला यार ये तो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। आई डोंट थिंक मैंने तो ख़त्म ही नहीं कर पाया।
इतने सारे क्वेश्चंस रह गए। आपको मालूम है ना, इंडिया में 99, 100 इस तरह के मार्क्स मिलते हैं। ये मैंने बोला, ये तो बिल्कुल, मैंने तो 3/4 1/4 तो खत्म ही नहीं किया, हाँ। छुआ ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। लेकिन बहुत सोचने वाला एग्जाम था। एग्जाम लेके, और मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था मैथमेटिक्स था। लेके बहुत खुशी मिली कि यार इसमें, इस एग्जाम से सिर्फ रटा, मतलब मैंने आंसर्स नहीं दिए, काफी कुछ सीखने को मिला। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एग्जाम मैं सीख भी रहा था कि मुझे पढ़ा रहे थे सबकॉन्शियसली। तो मैं वापस आ गया, मुझे एडमिशन मिल गई और मैं हैरान हो गया, कैलटेक में कैसे एडमिशन मिल गई? ये तो जो मिस्ट्री है अभी तक, मैंने इसका आंसर नहीं मुझे मिला। जब मैं वहाँ गया, कैलटेक गया, वहाँ पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जहाँ पर जो इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोफेसर्स जगह दिखाते हैं, बात करते हैं, थोड़ा बॉन्ड बनाते हैं अपने साथ, ताकि फेमिलियर फील करें जो लड़के जो आते हैं वहाँ वहाँ पर, लड़के या लड़कियां जो स्टूडेंट्स ओवरसीज अब्रॉड से। तो एक प्रोफेसर थे वहाँ पर, प्रोफेसर रिकार्डो गोमेज, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला, आपको मालूम है आप यहाँ पर कैलटेक में क्यों एडमिट किए गए? मैं बोला नहीं। उन्होंने मुझे अपना पेपर दिखाया, बोला आपको 62% मार्क्स मिले इसमें, और पूरी दुनिया में आप ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये पास किया है। नेक्स्ट हाईएस्ट वर्ल्ड में एक ही। पूरे वर्ल्ड में नेक्स्ट हाईएस्ट इज 42। तो इसीलिए वी हैव गिवन यू अ फुल स्कॉलरशिप टू कम एंड स्टडी हियर। I was shocked कि 62 में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स। एक तो वो टैलेंट कहीं से भी दुनिया में आइडेंटिफाई करने में बहुत ही अच्छे हैं। एजुकेशन सिस्टम में ही मेरे जो बड़े बेटे हैं वो 5th ग्रेड में अभी स्कूल में है, उनके साथ का एक स्टूडेंट है जो ऑटिस्टिक है। सिस्टम ने उनका ऑटिज्म डिटेक्ट किया और ये भी डिटेक्ट कर लिया कि वो मैथ में बहुत अच्छे हैं, नंबर्स में बहुत ही अच्छे हैं। उसी क्लास में उनको एडवांस्ड मैथ्स के सेपरेट ट्यूशन दी गई स्टेट ने, और अभी वो कॉलेज लेवल मैथमेटिक्स कर रहे हैं 5th क्लास में। 5th क्लास में। यहाँ पर अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा हो, सिस्टम उसको हटा दे, मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना ही नहीं, स्पेशल स्कूल में पढ़ाओ इनको, इनके लिए ही नहीं है स्कूल। स्पेशल स्कूल, स्पेशल टीचर्स, स्पेशल एजुकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, कि दिस विल हेल्प आवर कंट्री। वो इंटरनली भी है और पूरे वर्ल्ड से भी लेके आता है। पूरे वर्ल्ड से भी लेके आते हैं। सर एक आपका और मैं ऑलमोस्ट कैलटेक गया ही नहीं, धन क्योंकि मुझे कैलटेक ने पूरी ट्यूशन स्कॉलरशिप दी, रूम एंड बोर्ड स्कॉलरशिप नहीं दी। ट्यूशन स्कॉलरशिप 72% टोटल की थी। कोई एक लॉ था इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि आपको 75% मिलनी चाहिए, कि हम आपको सिर्फ 75% एड नहीं, 75% स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, हम आपको सिर्फ 25% फॉरेन एड देंगे, क्योंकि 25% कोई फॉरेन एक्सचेंज का लिमिटेशन है। थिंकिंग इज ऑल वेरी स्मॉल। आरबीआई ने बोला आपको नहीं, परमिशन नहीं देंगे, ये फॉरेन एक्सचेंज 25% नहीं देंगे, क्योंकि आपकी डिमांड है 28%। मैंने बोला यार 25% ही दे दो, 3% कम खा लूंगा वहां पर। और ये एस्टिमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। जो कैलटेक भेजता है वो एस्टिमेट है। मैं सब जगह गया यहाँ पर, किसी, नॉट वन पर्सन हेल्प मी आउट, किसी नहीं, कोई बात नहीं, कोई ये रूल है, डजंट मैटर, आई अलाउ यू, ऑलमोस्ट नेवर वेंट। एंड माय मदर वर्कड एट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पहचान भी थी, ये भी था, वो भी था। नहीं, रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये तो पूरा लागू करेंगे। मतलब आपको 28% मिली है, हम सिर्फ 20। रूल का इंटेंट क्या है कि 25% देना, आप मुझे सिर्फ 25% दो ना, मैं 28% नहीं मांग रहा। आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बच गया, मेरा भी फायदा हो गया, आपका भी फायदा हो गया। नहीं, ये रूल कहता है। तो लकीर पीटने की आदत जो है ना, वही उसको लकीर। तो
मेरे जो डैड ने एक फैक्स भेजा कैलटेक को और ये कहा कि आप किसी भी तरह से इसको 3% बढ़ा सकते हो। Within 24 hours, Caltech gave me 75% scholarship. मतलब अपनी कंट्री 3% नहीं बढ़ा पा रही, बाहर की कंट्री आपको बुलाने के लिए 3% बढ़ाने को तैयार है, और विद इन 24 आवर्स। Within 24 hours. 3 महीने हाँ। किसी ने मेरी मदद नहीं की। This is why India is where it is and America is where it is. Where it is. हम एक दूसरों की मदद नहीं करना चाहते। तू मेरे लेवल पे आ जा। हाँ, मैं तेरे लेवल पे नहीं आ रहा, नहीं। एडजस्टमेंट नहीं है। सर अब आता है आपके मेन एक अपने इनिशियल जर्नी पे, क्योंकि आपकी बहुत सारी बात करनी है। हॉटमेल का जो आइडिया आया था सर, और हॉटमेल क्या था, जैसे मान लो आज की डेट में 2026 में कोई बंदा जानना चाहता है कि सर हॉटमेल आपने इन्वेंट किया, वो चीज थी क्या, ऐसी क्या चीज थी जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट इतना 400 मिलियन देने को तैयार हो गया, तो वो चीज क्या थी, उसको अगर लेमन लैंग्वेज में आज समझा पाए, और उस समय उसकी नीड क्या थी, मतलब पहले क्या चलता था एंड हॉटमेल ने आके क्या किया जिसकी वजह से वो इतनी वैल्यूबल हुई। बहुत सिंपल आइडिया था। पहले तो हम एक आइडिया जैक और मैं वेब पे बना रहे थे, वेब बेस्ड डेटाबेस, जो एक्चुअली बाद में सेल्स फोर्स बन गया। वेब बेस्ड सीआरएम, फोकस सॉल्यूशन। हम जब ये बना रहे थे कंपनी, सॉफ्टवेयर लिख रहे थे, बिजनेस प्लान्स बना रहे थे, मेरा ईमेल जो आईडी था स्टैनफोर्ड sabir@stanford.edu था और जैक का था AOL पे। हम दोनों एक कंपनी जिसका नाम है फायर पावर सिस्टम्स, वहां पर काम कर रहे थे। तो फायर पावर सिस्टम्स ने एक फायरवॉल बनाया कॉर्पोरेट इंटरनेट को सिक्योर करने के लिए, और बिकॉज फायरवॉल बनाया, हम अपना पर्सनल ईमेल अकाउंट्स एक्सेस नहीं कर सकते थे कंपनी के अंदर से जब हम इंटरनल कंप्यूटर्स पे बैठे थे। तभी हमको ये आइडिया है कि हम क्यों ना ईमेल को वेब के थ्रू डिस्प्ले कर सकें और एज अ वेब पेज, बस वही था। और टू गिव इट अवे फॉर फ्री वाज क्योंकि सब जो वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स थे वो मुफ्त का दे रहे थे टू गेट पॉपुलैरिटी, जैसे याहू सर्च मुफ्त थी, सब कुछ मुफ्त था। हमने भी बोला ईमेल भी मुफ्त कर देंगे। तो दैट वाज द जेनेसिस ऑफ द आइडिया। तो बेसिकली पहले ईमेल ओपन नहीं था, ये ओपन कर दिया आपने, राइट? हाँ, या वेब बेस कर दिया? नहीं, पहले एक स्पेशलाइज्ड क्लाइंट की जरूरत थी, होती थी। मतलब आप आउटलुक क्लाइंट है हाँ। या लोटस नोट्स क्लाइंट है, वो क्लाइंट के थ्रू आप ईमेल एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। वेब पे डिस्प्ले नहीं होती थी। तो हमने सिर्फ ईमेल सर्वर को वेब सर्वर के थ्रू एज अ वेब पेज डिस्प्ले करने लग गए। बस वही, दैट वाज द आइडिया। So that वो आइडिया कोई नहीं कर रहा था, यू आर द फर्स्ट वन ओनली। इस दुनिया में जितनी भी इनोवेशन है, इनोवेशन का मतलब है ओरिजिनल आइडिया। यहां पर लोगों को इनोवेशन का मतलब नहीं पता, समझते हैं कॉपी कर लो, कॉपी करना इनोवेशन है। तो सर फाइनली इट वाज एन इनोवेशन, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको स्पॉट किया कि भाई ठीक है इतनी चीज बन गई, पर 1987 में इट एक्वायर्ड। एक और चीज मैं उसमें देखी थी, पर मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ कि उस समय पे माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा क्या लगा कि यार ये आपकी कंपनी खरीदना उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है रादर देन वो खुद बना लेते हैं? एक था ना ऑप्शन कि भाई मैं खुद buy बना करूंगा खुद नहीं, मैं बना दे compete ही कर खुद लेता बना हूं। लेते तो इट वुड हैव बीन कॉपी। उनको ओरिजिनली चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। ठीक है। बट वो एक तरह की आपने, मैं पॉडकास्ट में सुन रहा था कि वो था कि यार आइदर यू सेल अस और कम्पीट विद अस, ऐसा कुछ था। नहीं, वो हिंट दिया था, हाँ। बट एट द सेम टाइम ये भी बताया कि इफ यू हैव द ओरिजिनल आइडिया, यू आर द बेस्ट पर्सन टू रन इट। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव नहीं। अ डील इज योर एफर्ट एंड माई एफर्ट, टुगेदर वी मेक अ बिगर पाई। दैट इज अ डील। डील इज नॉट लेन देन की बात करते हैं यार, तुम्हें 95% मुझे 5 है, मुझे 95 तुम्हें 5। ये कोई भी डील में ये सवाल आता ही नहीं है। हर एक डील की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि तुम क्या एफर्ट डाल रहे हो, मैं क्या एफर्ट डाल रहा हूं, और जो पाई जो बनेगा उसमें से
फ्यूचर पाई में तुम्हारा कितना होगा, मेरा कितना होगा। अगर तुम्हारी और मेरी एफर्ट 50-50 है, फ्यूचर पाई 50-50 होगा। अगर तुम्हारा एफर्ट 30% है, मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, तो मुझे फ्यूचर पाई का 70% मिलना चाहिए। वो एक जो होता है जीरो सम माइंडसेट की, वो नहीं है, वो अबंडेंस माइंडसेट है। बस। सर एक और इंटरेस्टिंग चीज, जैसे आपकी डील हुई, अनाउंस हुई, उसके बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? होता है ना कि यू आर जस्ट बिल्डिंग समथिंग ऑलरेडी पॉपुलर, बट द मोमेंट डील हैपेंस एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड नोइंग यू, तो लाइफ कैसे चेंज हुई? सडन आपको फेम मिला, मनी मिला, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा सब? हाँ, सडनली फेम मिल गई, पैसे भी मिल गए, थोड़ा इट वाज लिटिल एडवर्स एट फर्स्ट, क्योंकि अभी तक लोगों की मोटिवेशंस नहीं पता चलते हैं। देखो, अमेरिका में people believe in love, right? They don't believe in getting married because somebody has so much money, somebody has less. That is very transactional. That is frowned upon. जो यहाँ पर हर रोज होता है, marriage is a transaction over here. वहां पर ऐसा नहीं होता। Actually, US में life ऐसी होती है कि things happen because they are meant to happen, and people believe it. They don't force anything that is unnatural. So काफी कुछ बदल गया because I started getting a lot of unnecessary attention and wrong kind of subconscious hate because of jealousy. फ्रॉम यूएस, फ्रॉम इंडिया, Both, दोनों जगह से। everywhere, which took me a long time to figure out. मतलब इनिशियली होता है इतना, इतनी जल्दी इतना पैसा मिल गया इसको, ऐसे कैसे मिल गया, तो वो मेरे अपने jealous था। दोस्त, all हाँ। close friends are the ones who stab me most. वो कहना Trust. रियल फेस पता चला। Trust. ये दोनों जगह ही था, यूएस में, इंडिया में, या फिर ऐसा है यहाँ? दोनों जगह। दोनों जगह यहाँ पर jealousy ज्यादा है, जेलसी ज्यादा है। और jealousy amongst Indians in America भी ज्यादा है। मतलब यूएस में भी इंडियन से जेलसी थी, हाँ, और इंडिया वालों को तो वैसे थी। वैसे यूएस के जो आपके यूएस फ्रेंड्स थे, उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, नॉर्मल हो गई, ठीक है, डील हो गई, ठीक है, it's okay। बस। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि यार 97 में मान लो डील नहीं करता, मैं उसको आगे बढ़ाता, तो आज शायद मल्टी बिलियनर होता, ऐसा थॉट आता है, या जो हो गया वो हो गया? जो हो गया सो हो गया। I don't look in दोबारा the past. Nothing. वो कभी लगता ना कि यार आज वो होता तो आज नहीं, ऐसा नहीं लगता कभी? Not once. फंडामेंटल डिफरेंस क्या है यूएस के एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में? US education system is about learning. People have to learn and enjoy it. Everything is about fun. And learning happens not, see, हर एक आदमी की दो विजन्स होती हैं। एक फ्रंटल विजन है, एक पेरिफेरल विजन है। फ्रंटल जो मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे 4 दिन बाद अगर बोलें मैं आपका एक स्केच बनाऊं, मैं नहीं बना सकता। लेकिन जो पेरिफेरल विजन है कि हमने यहां पर एक पॉडकास्ट किया और इतने सारे लोग थे, कैमरा था, लाइट था, आई विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। यूएस लिव्स ऑन पेरिफेरल विजन, इंस्टिंक्ट, not on frontal vision. So you may say something to me, but what are you really saying? In the subconscious is true learning too. True learning is when I'm enjoying it. Something is going in and ideas are coming, are being stimulated in the subconscious. वही जो है proper education है। फ्रंटल रट्टा मारना तो बेकार है एकदम। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। एक बारी एग्जाम में रैम में आप स्टोर करो, जाके रिपीट करो, 2 हफ्ते में भूल जाओ क्या पढ़ा था, किस लिए पढ़ा, मीनिंग क्या है। मेमोराइज, वॉमिट एंड फॉरगेट। दैट एजुकेशन इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंडिया डम नेशन। इंडिया डम नेशन बिकॉज हमारा रट्टा कल्चर है, लर्निंग कल्चर नहीं है। बिल्कुल। एक और चीज, टीचिंग कल्चर नहीं है। टीचिंग कल्चर, टीचर्स को भी पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी बुक ही से पढ़ा है। सर एक चीज और इसमें आता है, मतलब जब भी आपने कहा ना, मुझे इस पे ये रियलाइज हुआ कि अभी मैं किसी एक से पॉडकास्ट कहता हूँ, एजुकेशन रिलेटेड वर्क करते हैं, तो उनका यूके में बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है, यूएस में पढ़ना चाह रहा है, तो ऑप्शन उसके पास है कि कौन सा सब्जेक्ट लेगा, ये 50 सब्जेक्ट, 60 सब्जेक्ट, जो पढ़ना है पढ़। इंडिया में सब्जेक्ट कहने को होंगे 50-100, लेकिन पढ़ने वही 8-10 है कि यार यही पढ़ना है, यही आगे जाना है। तो लिमिटेशंस तो है, और वही आता है, और वही आता भी नहीं है, वो भी रट्टा मारा, वो भी रट्टा मारा।
सिर्फ रट्टा मारने का सिखा रहे हैं। तो सर भी आपने एक चीज बोली, जैसे एजुकेशन ने डम बना दिया, तो सर ये जो एजुकेशन जिस तरह की अभी है, और 2026 में भी हम वही वाली कर रहे हैं जो पहले थी, तो ये जो एआई वर्ल्ड आ रहा है कि अब सब कुछ एआई होगा, सब कुछ क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएगा, तो ये एजुकेशन सिस्टम क्या रेडी है उसको करने के लिए, या फिर तो लैप्स हो जाएगा, मतलब एआई आके चला जाएगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। अगले 5 साल में बहुत डिसरप्शन होने वाली है। और इस एजुकेशन सिस्टम से तो वो चीज आएगी नहीं। कोई नहीं आता, कुछ नहीं, बिल्कुल 0%। तो सर आईआईटी आईएम जो है जिस लेवल पे, वो तो एक अच्छे लेवल पे है, वो कैप्चर कर पाएंगे या वो भी नहीं? वो भी नहीं। सर तो बड़ा डर लग रहा है वैसे, मतलब वहां पे सच ऐसा बोल क्या रहा हूँ कमी है, आपको, मतलब वहाँ आईआईटी आईएम में क्या कमी है जिससे बात करो? IIT-IIM सिर्फ आपको वही सब्जेक्ट्स जो हैं इन डेप्थ पढ़ाते हैं। आप IIT-IIM के जो लोग हैं वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आप सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। वो बस वही फर्क है, लेकिन वही रट्टा मारना है, वही समझना है कि आइंस्टाइन ने क्या किया, कैसे किया। अरे सबको साइंटिस्ट थोड़ी बनना है। वो अच्छी बात है टीचिंग के लिए, ज्यादा मुश्किल है, बट डज नॉट स्टिम्युलेट क्रिएटिविटी। सिर्फ 2 चीजें की जरूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। इस न्यू ईरा में सिर्फ 2 चीजों की। एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि आप, जब मैं आपको देख रहा हूं, आपके 2 इमेजेस मुझे आ रहे हैं, एक फ्रंटल इमेज जो आप हैं, और अंदर से क्या है आप, कौन हो आप। That is called peripheral vision, and my responses to you will be fundamentally critical thinking responses, कि मैं आपको एक्चुअली दोनों लेवल्स पे सिखा रहा हूं कुछ, या सिर्फ एक लेवल पे रट्टा मार के जो 20 बार सुना है वही वापस बोल रहा हूं। 99% of humanity does not know how to make a decision. इंडिया में तो 0%, 100% don't know how to make a decision. सो तो मतलब आपने तो बस जैसे चीज बोली, मेरे को अभी समझ आ रहा है कि आईआईटी आईएम तो मुझे लगता है ठीक है, बाकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ठीक ठाक है, उतना नहीं कर पा रहे, पर वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बट वहां भी आप कह रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पे वर्क नहीं है। नहीं। तो कंपेयर में अगर अपन बात करें स्टैनफोर्ड की, ऑक्सफोर्ड की, या बाकी की, वहां क्रिटिकल उसमें क्या है? थिंकिंग आ भी जाए, चलो हाँ। पॉसिबल, क्योंकि जो ब्रेन को टेस्ट कर रहे हैं वो एडवांस्ड सब्जेक्ट्स में भी टेस्ट कर रहे हैं। क्रिएटिविटी 0। सर क्रिएटिविटी के पीछे एक चीज और है सर, मैं यही बात कर रहा था भाई, इंडिया में फोकस है कि जल्दी जल्दी रट्टा मारो और नंबर लेके आना, नंबर ले भाई। तुम वो जैसे ना अभी हम यही पूछते हैं, ये नहीं पूछते बेटा क्या सीख के आए, बेटा क्या आएगा, बेटा नंबर कितने आए, बेटा परसेंटेज कितने आए। पूरा पेरेंट्स समाज है कि मेरा बच्चे नंबर कितने आए, सोसाइटी में चाचा मामा अड़ोसी पड़ोसी बेटा नंबर कितने आए। अगर वो एग्जाम देने जाता है तो कॉलेज वाले कहते हैं ले भाई कट ऑफ आएगा नंबर कितने आए। वो गवर्नमेंट एग्जाम में जाता है तो वो गवर्नमेंट में कहता है अच्छा आपका एग्जाम लगेगा, आईएएस बनना है तो नंबर कितने आए। तो जब उसको पता है गवर्नमेंट भी नंबर पूछती है, कॉलेज भी नंबर पूछता है, पापा भी नंबर पूछते हैं, मम्मी भी नंबर पूछती है, तो वो लर्निंग पे दिमाग का लगा रहा है, वो तो नंबर पे दिमाग लगाएगा ना। अगर चेंज करना है तो ये तो एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो पूरे को चेंज करना मैं पड़ेगा आपको पूरे से। बताता हूँ कैसे चेंज करना है। एक तो कोई नंबर्स नहीं, मेरे जो बच्चों की जो ग्रेड रिपोर्ट कार्ड आती है उसमें कोई नंबर्स नहीं है। उसमें मैथमेटिक्स में ब्रेक डाउन है, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, strong, weak, poor, needs help, needs proficiency, strengthen this. तो जैसे पेड़ बन रहा है, पेड़ का बोलते हैं इसकी जो ये ब्रांच ठीक नहीं है, पत्ते ठीक है, ये ठीक नहीं है, मतलब एक्चुअल दे आर मेकिंग अ रियल ह्यूमन बीइंग, अ लिविंग ब्रीदिंग थिंकिंग ह्यूमन बीइंग। और उसको मार्क्स यू बेरिंग मेमोराइजेशन एंड रिगर्जिटेशन मशीन। ऐसा फिर तो उसको कैटेगरी में बांट दिया नंबर से कि वो गधा घोड़ा खच्चर कैटेगरी का, अच्छा इसके 40 से कम है इसको हटाओ, ये किसी लायक ही नहीं है, इसको कुछ और कराओ। ये 90 से ऊपर है इसको डॉक्टर बना दो। नो, जो इसकी मैथ्स जो अच्छी है जो इसको ये जो डाल दो। 40 और के बिलो है, मे बी द अल्टीमेट जीनियस इन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन। आपने तो मार दिया इसको उसको रटा नालायक है। ओए,
और वो जो टैलेंटेड है, मान लो 90 प्लस वाला भी है, वो हो सकता है मैच उसकी अच्छी हो, 90 प्लस है, पर वो करना कुछ और चाहता होगा, बस नहीं तो वो मैच में नंबर लाया ना, बस तो यही बन यही जा। बने वही। फ्रीडम वाली बात है जो आपने कहा है, इससे मैं 100% एग्री हूँ। जो फ्रीडम है ना कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। और अगर मार्क्स भी मिलते हैं और आप किसी से पूछो आपको कितने मार्क्स मिले, आपको मालूम क्या आंसर मिलेगा? माई बिजनेस नॉट योर्स। यहाँ पर तो एक दूसरे की, नंबर बता आप तो हक है। पूरे आज तक पूरे बिट्स पिलानी में जितने भी ग्रेजुएट, हर एक के नंबर पता है, याद है हाँ उस समय क्या मिले थे। इट्स अ पर्सनल थिंग, जो आपका है वो पर्सनल है। आई हैव नो बिजनेस ट्राइंग टू फाइंड आउट हु यू आर। यहाँ पर एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू एवरीबडी एल्सेस बिजनेस एक्सेप्ट देयर ओन। सर, वो ना हमारे तो नंबर बोर्ड पे लगाते ना ओह कि माय गॉड, जाके आई पढ़ नो लो, आई नो। जाके पढ़ लो, इसके 40 थे उसके, भाई तुम्हारा तो देखो 500 के फेल हो, तुम बाकी सबका भी देखो, ये उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। That's it. तो सर अभी इसको स्टार्टअप वर्ल्ड में लेके जाते हैं, और मुझे लगता है तो बेस ही है, अगर यही गड़बड़ है तो आगे भी सेम ही होगी। Yes. कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूएस का स्टार्टअप इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या है? जमीन और आसमान का डिफरेंस है। वहां पर ओरिजिनल आइडियाज जितना भी आप चाहते हो आप ले लो। हमको आइडिया पसंद आया, बहुत ही अच्छा है। हमारे इंस्टिंक्ट्स ये कहते हैं कि बड़ा होगा, करो। आप ट्रस्ट करते हो अपने आइडिया में, ट्रस्ट, चाहो करो। तो ये यूएस इकोसिस्टम है। इंडिया में कितने पैसे बनेंगे, कितना लगाया है, धंधा धंधा कितना आएगा, कितना बड़ा, हाँ 4x मिलेगा, 5x मिलेगा, ठीक है चलो कर दो। खेलते हैं। वहां पर अनलिमिटेड एक्स। कोई अगर स्टार्टअप फाउंडर बोलता है आई डोंट नो हाउ बिग दिस कैन बी, बट आई लव व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस कुड चेंज दिस इट कुड बी इन्फिनिट। कितने पैसे चाहिए, ले लो, शुरू करो। तो सर ये लाइन अगर कुछ बोल दे तो मैं कह रहा हूँ उसको तो इंडियन स्टार इक्विटी घुसने ना दे। भाई आपने क्या लाइन बोली? मुझे नहीं पता है कितना बड़ा बनेगा, बस मुझे मजा बहुत आ रहा है, तो बाकी मुझे पता नहीं क्या होगा, हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। मैंने वही कहा था। बंदा कह रहा है कि अरे ये ऐसा तुझे पसंद नहीं है, कुछ हो सकता है, आइडिया है नहीं, ले पैसा। यहाँ पे यार तुझे खुद को तो पता नहीं है, तुम्हारा खुद का तो विजन नहीं है, तुम्हारा खुद का तो 5 ईयर प्लान नहीं है। विजन पैसों से नहीं मेजर किया जाता। जो विजन है वो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने यही कहा था हॉटमेल के उसमें, एक वीसी में, सो ये भी नहीं पूछा हाउ मच विल यू मेक, हाउ विल यू मेक मनी सबीर। आई सेड आई डोंट नो बट वी विल फिगर इट आउट। And you got the funding. बिकॉज आइडिया यूनिक है, आपका आइडिया समझ में आ रहा है, आइडिया यूनिक है, पैसे कैसे कमाओगे देखी जाएगी। देखी जाएगी। तो तभी सर फेसबुक 14 साल लगभग प्री रेवेन्यू रहा, That's it. प्रॉफिट छोड़ो, रेवेन्यू ही नहीं है, हाँ, लेकिन वो 14 साल तक उसको फंड करते रहे, तो आज बिलियंस में बात हो रही है, मिलियंस में बात हो रही है, ट्रिलियन। ट्रिलियंस में बात हो रही है। सर एक चीज और है, जैसे वीसी फर्म पे बात होती है कि इंडियन वीसी अलग है और यूएस वीसी अलग है। मैंने तो सर एक चीज और देखी कि वीसी जो यूएस में, फॉर एग्जांपल कोई, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कोई भी वीसी फर्म है जो यूएस में है, तो अलग तरह के स्टार्टअप को फंड करती है। अब वही उसी फर्म की जब इंडिया यूनिट आती है, कि इंडिया यूनिट आती है, वो अलग तरीके से ऑपरेट करती है। I'll tell ये you क्यों? क्यों। हाँ, जो VC इन्वेस्टमेंट is based on individuals and or a collective decisions of that office. यूएस की सिकोया ऑफिस देख लो, वहां के 4-5 पार्टनर्स डील डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं। यहाँ के जो इंडिया सिकोया ऑफिस के 4-5 पार्टनर्स डील देखते हैं, डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ का बायस अलग है, वहां का बायस अलग है। वहां पर बोलते हैं तुम, वी गिव यू द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बिकॉज यू आर इन इंडिया। यहां बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे, यस दे विल बी जज बाय नंबर्स, रेट ऑफ रिटर्न। बट यहाँ के जो वीसीज ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि हम 14 साल एक आइडिया में मतलब पैसे डालें और 14 साल बाद उनको तो जल्दी रिटर्न चाहिए। ये जो जल्दी वाला मामला है, क्विक रिटर्न, ये हमारे इंडियन डीएनए में है, सर्वाइवल जीन है। आज का आज देखेंगे, कल का कल देखेंगे। मैं, दिस इज रिलेटेड टू हॉट कॉइन टू। हॉट कॉइन हैज नो वैल्यू टुडे, आई एम गिविंग इट अवे फॉर फ्री, but in a year or 2 years time
it could be worth $500, $1,000. I'm telling US में जिसको भी बोलता हूँ बोलते हैं please give it to me now. Who knows? They have seen, they have experienced Bitcoin going from 0 to 100,000. यहाँ पर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसीलिए they don't want to take it. नहीं नहीं, इसका क्या कर सकता हूँ मैं आज? अभी बता। अभी बता। अभी कुछ नहीं है। अच्छा, ट्रेडिंग में कुछ नहीं है भाई। अपने ऐसा है ना कि धंधे में लॉस है, आज बंद कर दो। धंधे में प्रॉफिट है, चालू रखो, छोड़ दो। तो सर, इसमें अगर मैं गवर्नमेंट की कौन सा माइंडसेट या पॉलिसी की बात करें जिसकी वजह से स्टार्टअप एकदम उतना नहीं आगे बढ़ पा रहा जितना बढ़ना चाहिए? पॉलिसी की बात नहीं है, नियत की बात है। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, नॉट जस्ट इनकरेजिंग, एक तो ये जो टैक्स सिस्टम है ये एकदम गलत है। वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप शेयर्स, दिस शेयर दैट, ये क्या है, छोड़ो, लेट देम डू इट। सर, मतलब कुछ भी ऐसी चीज आती है ना जिसमें 2 पैसे बन सकते हैं, वो टैक्स तो पहले आता है उसमें। कुछ भी जरा सा भी हुआ था। अभी मैं पढ़ रहा था, दैट्स अ ट्रेडिंग माइंडसेट। अभी वो नेटफ्लिक्स पे मैंने वो F1 सीरीज देखी तो मेरा थोड़ा फॉर्मूला 1 में इंटरेस्ट आ गया। मैंने कहा इसको पढ़े जाने, तो पता पड़ा इंडिया में भी थी, नोएडा में, फिर चली गई। बोले क्यों चली गई? इंडिया में थी, अच्छी थी, हम भी मैच देख के आते हैं F1 में। तो बोले वो इसलिए चली गई कि उस पर टैक्स लगा दिया था, उसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में न गिन के इंटरटेनमेंट कैटेगरी में डाल दिया था, और इंटरटेनमेंट कैटेगरी में 10% से लेके 110% तक का टैक्स था। तो उसके टिकट वैसे ही महंगे थे, तो इतना उस पर टैक्स लग गया कि वो यहीं से चली गई। वहां पर मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, 6 साल से मैंने टैक्स फाइल ही नहीं किए रिटर्न्स, क्योंकि कोई इनकम ही नहीं है, जस्ट डेवलपमेंट है। हाँ, यहां पर हर साल वो टैक्स जल्दी फाइल करना हो, व्हाई? एंड प्लस इनिशियली इफ यू ब्रेक सम ऑफ द लॉज, का कोई इधर उधर लॉज टूट भी जाए, डोंट बी ओवरली एंथुसियास्टिक टू एनफोर्स दैट रेगुलेशन इफ इट इज हेल्पिंग द इकोसिस्टम। मैं आपको बताता हूं, व्हाट्सएप का मेरे पास किलर था इंडिया में, लॉन्च किया था मैंने, TRAI ने बंद कर दिया। नहीं, तुम तो स्पैम कर रहे हो। ऐसे हम स्पैम नहीं कर रहे। आपने अगर एक टेक्स्ट मैसेज ओरिजिनेट किया, हम एक पाइप के थ्रू इनको या मुझे डिलीवर कर रहे हैं। हाँ सर, जैक्स्टर करके था ना? जैक्स्टर। नहीं, आप स्पैम कर रहे हो, पहले बंद करो, फिर बात करते हैं, फिर कर देखेंगे। मतलब ओवरली ईगर टू टेक अवे पीपल्स राइट्स। यहां कोई गड़बड़ हो जाती है, सारा स्टेट का इंटरनेट बंद कर दो। वेयर इज द लॉजिक? दादागिरी चल रही है ये तो। टेकिंग अवे योर राइट्स बिकॉज somebody in your state has done some wrong, पूरे स्टेट को पनिश कर दो। नॉट गुड। In this day and age, पागल बनती है। अब सर, इंडिया के आईटी सेक्टर में बात करते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन है कि यही आ रहा है, जॉब लेके जा रहा है। इस आईटी सेक्टर जो इंडिया का प्राइज्ड सेक्टर है, 250 बिलियन से ज्यादा का काम करता है, और मतलब प्राइड कहते हैं, इंडिया का प्राइड इंडिया इसमें है। अब वो तो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। तो अब पहली चीज थी, ये जो इसका एआई का इम्पैक्ट सेक्टर पे क्या होगा? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि हवा है, कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, या ड्रास्टिक होगा, क्या होगा एक्चुअली? मतलब कई लोग तो शायद मन बनाने ना कि कुछ नहीं होगा, क्या लगता है? ड्रास्टिकली श्रिंक होगा, 50% मोर, 80%, 80% श्रिंक हो जाएगा इन वैल्यू और इन नंबर्स, नंबर ऑफ जॉब्स। यही जो आईटी कंपनीज हैं, देखो ये आईटी कंपनीज जो हैं हर एक किस्म की नॉन आईटी कंपनीज को एडवाइज कर रहे हैं। मतलब एग्रो इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, अलग अलग किस्म की। और सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था वो ड्यूरिंग Y2K प्रॉब्लम, उसमें हर एक, वहीं से तो आगे बढ़े थे। वहीं से हर एक कंपनीज का बोला हमने यहाँ पर Y2K किया है, हमें 10 मिलियन यहाँ से लो, और वही 10 मिलियन हर एक कंपनी ने दे दी, आप हमको Y2K कंप्लायंट कर दो। तो यही जो है, जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो AI के द्वारा चलाएंगे, बिकॉज ओरिजिनल जो एक्सपर्टीज इन कंपनीज का आईटी में नहीं है। बट दे विल आस्क क्वेश्चंस कि आप इतना बड़ा पेरोल क्यों रखे हो? हमको तो सब मालूम पड़ चल रहा है कि ये 2000 लोगों का काम नहीं है, सिर्फ 10 लोगों का काम है।
क्लाउड के थ्रू नहीं तो हम ही इधर ही यूएस में हायर करके करवा देंगे इसको। वही टेंशन जो है, और ट्रम्प भी बोल रहा है कि डोंट सेंड वर्क आउट, डू इट हियर। इफ 10 people in the US can do a job of 2,000 people in India, people will do it in the US. So it is all about knowledge. Who has knowledge of AI tools? सर ये बात तो सही है, आपने एकदम सही कहा कि भाई जो काम अगर इंडिया में पहले लेबर आर्बिट्राज ही था, मीन आईटी सर्विसेज जो करती है लेबर आर्बिट्राज कर रही थी, जो काम वहां पे 1 लाख में होता था यहाँ पे 10,000 में करते थे, 90,000 पॉकेट करते थे। लेकिन पॉइंट है कि ये जितनी भी कंपनी है, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, ये आईटी सर्विस कंपनी है, ये आईटी कंपनी नहीं है जैसे अडोब है या माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। क्या करना है, आईटी सर्विसेज ही हमेशा रही है, कभी आईटी की तरफ आई नहीं। इन्होंने कभी अपनी प्रॉफिट्स जो हैं आईटी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में री इन्वेस्ट नहीं किए। सीधी बात तो यही है। हाँ, कमाया खाया, लगाया नहीं। लगाया नहीं। मैं आपको एक चाइना की एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल, बीवाईडी बैटरी मेकर थी। उन्होंने बोला हम सिर्फ बैटरीज क्यों बना रहे हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनमें कम प्रॉफिट मार्जिन है, पूरी गाड़ी बना लेते हैं, सीख लेंगे, हम भी सीख लेंगे कैसे बनाते हैं। उन्होंने यूरोपियन डिजाइनर को लाए, पोर्श का चीफ डिजाइनर को हायर किया और उनसे वर्ल्ड क्लास गाड़ियां बनानी शुरू कर दी। अभी यही जो है, मैं बाइसिकल चलाता हूँ काफी, तो एक चाइनीज कंपनी है XDS जो फ्रेम्स बनाती है। 30 साल इन्होंने फ्रेम्स बनाया है। अब इस साल 30 साल बाद उन्होंने बोला हम सारी दुनिया के लिए फ्रेम्स बना रहे हैं, स्पेशलाइज के लिए, ट्रैक के लिए, कैनियन के लिए, कैननडेल के लिए, कोलनागो के लिए। हम अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाए। और हमको पहले मार्केटिंग सेल्स नहीं आती थी क्योंकि उसके लिए एडवर्टाइजिंग की जरूरत थी, यूएस मीडिया बाइंग कहाँ से होती है। अभी तो सब कुछ सोशल मीडिया पे है, हम सोशल मीडिया पर ही ब्रांड बना देंगे। तो उन्होंने एक्स लैब के ब्रांड के अंदर अपनी सारी जो बाइसिकलें हैं सोशल मीडिया के थ्रू बेचनी शुरू कर दी। और टॉप क्वालिटी बाइसिकल जो है, स्पेशलाइज या ट्रैक या कोई भी और कंपनी की हाफ प्राइस, आधी प्राइस पे, और सब बिक रही हैं क्योंकि साइकिलिस्ट को पता है कि कंपोनेंट्स ये हैं, इसके ये है, और वही कंपनी है, सिर्फ ब्रांड अलग है, स्पेशलाइज नहीं है, एक्स लैब है। सब बाइसिकल्स जो है उनकी बिक गई हैं। तो उन्होंने उनका जो एक्सपर्टीज मैन्युफैक्चरिंग में था उसको ब्रांड में बदल दिया, प्रोडक्ट में। इंडियन आईटी कंपनीज ने कभी प्रोडक्ट के बारे में सोचा ही नहीं, उनकी इमेजिनेशन ही नहीं है, और वो सिर्फ प्रॉफिट मुनाफा खाते गए, एंजॉय कर रहे थे। भाई तुम इतना ही खा सकते हो, खाने के बाद आगे कुछ तो करो, सोचो, इन्वेस्ट करो कि फ्यूचर क्या है। तुम आईटी इंडस्ट्री में हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो किसी और के लिए। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि विजन नहीं था। विजन सिर्फ पैसा कमाना और ऐश करना, जो 99% भारतीयों का विजन होता है, पैसा कमाओ और ऐश करो। फैमिली भी बोलती है ऐश कर यार। मैं अभी हर हफ्ते 50 से 70 मील बाइसिकल करता हूँ। मेरे जब इंडियन दोस्त बोलते तुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है, ये नहीं कि तू पहाड़ के ऊपर रोल्स रॉयस में जा रहा है, तू साइकिल पे जा रहा है। I said I love it, it keeps me fit। क्यों जा रहा है, तू मजे कर, पैसे कमा लिए, मजे कर। साइकिल चलाना गर्मी में जाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तो ऐसे ठीक है। वो इंडियन है, बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब मजा यही होता है, एसी में बैठना मजा होता है, फालतू बस। आई नो, बट ये स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल नहीं है, ये स्ट्रगल सिर्फ इंडिया में बोलते हैं कि स्टार्टअप में स्ट्रगल। मैंने कोई स्ट्रगल कहाँ की, कुछ स्ट्रगल ही नहीं थी, मौज ही मौज है। बट थिंक क्यों हमारे पसंद की चीज बना रहे हैं। आई लव दिस, मेरा पैशन है, मुझे मजा आ रहा है, कुछ नया क्रिएट कर रहा हूँ, 7 लोग मिले हुए हैं, अच्छे लाइक माइंडेड लोग हैं, तो मजा ही है स्ट्रगल का है। स्ट्रगल तो एक्चुअली सर वही वाली बात हो गई ना, आप कोई चीज बना रहे हो क्योंकि चीज बनाने के लिए, और चीज बनाने में और क्रिएशन में मजा ही आता है। हाँ, मजा ही आता है। उसमें अगर उसकी वजह टेंशन है कि चीज बना तो रहे, बिकेगी कैसे,
कहाँ बिकेगी, कितने की बिकेगी, कितने में, स्ट्रगल तो वहीं आता है। नहीं, और जैसे ही यू पुट मनी अराउंड इट हम्म, कि हम ये कर रहे हैं नॉट बिकॉज वी आर एंजॉइंग मेकिंग समथिंग बट बिकॉज वी आर डूइंग इट टू मेक मनी, कि हम पैसों के लिए कर रहे हैं, तो वो पर्पस नहीं है, स्ट्रगल आ जाता है। सर मान लो यूरेका मोमेंट है ये मेरे लिए तो अभी, कि ठीक है जैसे ही किसी चीज में पैसा इन्वॉल्व करते हो फन चला जाता फन चला जाता है। है। अगर यूरेका मोमेंट अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला पैसों के लिए, यार मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ, ब्राजीलियन फूड बेचूंगा उसमें, वो रेस्टोरेंट आपको सिर्फ टेंशन ही टेंशन होगी। लेकिन अगर आप उसी के बारे में सोचो, यार मेरा पैशन है ब्राजीलियन फूड बनाना, क्यों ना मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं, मैं अपना पैशन भी फुलफिल कर रहा हूं और लोग भी आएंगे, उनको भी मेरे पैशन के बारे में पता चल जाएगा। देन इट्स नॉट अ स्ट्रगल, देन यू कैन गिव अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स। आपको अगर कोई चीज करनी है आप दिल से करो, मन से बस करो, उसको बिल्ड करने के हिसाब से करो, कुछ देने के हिसाब से करो। हाँ, पैसा माइंड से हटेगा तो उसमें 18 घंटे काम करके मजा ही आने वाला है। बस और अगर पैसे का एलिमेंट डाल दिया तो 8 घंटे काम करना भी स्ट्रगल लगेगा, परेशानी लगेगा, आफत लगेगी। बिल्कुल। और क्योंकि जैसे, और अगेन ये ब्यूटी यही है कि जब आप कोई कम पैसा करने के लिए करते हो तो बहुत मेहनत तो कम पैसा आता है। That's और it. जब आप कहते हो पैसा नहीं चाहिए बस मैं तो कर रहा हूँ तो बस बहुत पैसा आता है। बस जब नहीं चाहते yes. तो बहुत आता है। जैसे फेसबुक ने कहा दुनिया को कनेक्ट करते हैं, चलो ऐसा ये दुनिया बनाते हैं, सब आपस से जुड़े रहेंगे। वो ट्रेंड में आ गया, पैसे के बारे में नहीं सोचा था, नहीं, कनेक्शन के बारे में सोचा था। अमेजिंग सर। मैं आपको एक और बात बता दूं, इंडिया की टूरिज्म जो है हर साल गिर रही है। एक ही फर्क लाना है इंडिया की टूरिज्म में, सारे इंडियंस को अगर कोई भी फॉरेनर दिख गए, ऐसा समझना है कि ये हमारे घर में गेस्ट है, हमको इनको सिर्फ एटीट्यूड जो है गेस्ट एटीट्यूड की तरह ट्रीट करना है। मैं बोलूं टूरिज्म 10 गुना बढ़ जाएगा। यही हुआ एयर इंडिया में। एयर इंडिया जब गवर्नमेंट की एयरलाइन थी, ऐसे खड़े थे सब, जैसे ही टाटा ने दिया हाँ स्माइल आ गया। वही फर्क, प्लेन्स फुल जाने लग गए। यहाँ ठीक है, अब तो ढंग से चलती है। दुनिया में बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ी लैंग्वेज होती है। अगर इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाए पूरे विश्व के, कि कोई भी फॉरेनर आए वो हमारे घर में गेस्ट है, ये नहीं कि उनकी जेब काट लें, उनको लूटो एक्स्ट्रा, मतलब। और फॉरेनर्स को अगर आप 10 रुपए की बजाय 50 रुपए का मतलब टोपी लगा दो कोई टैक्सी वाला, ही विल रिमेंबर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। सर मैं तो कह रहा हूँ बाकायदा, जैसे आगरा ताजमहल जाएंगे कहीं तो वहां तो जैसे फॉरेनर लाइन में लगा है तो साफ लिखा है इंडियन 20 रुपीज, फॉरेनर 720 रुपीज। तो फॉरेनर बोलेगा यार मेरे पे आने में टैक्स लगा रहे क्या यार ये? सेम थिंग, भाई होटल रूम्स। तुम चुपचाप ले लो, बताओ मत भाई, तुम ले रहे हो ना ठीक है, तुम ऐसे मुझे साफ क्यों दिखा रहे हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मेरे साथ हुआ है वो, मुझे वो फॉरेन डिस्टिंग रेट्स होटल में चार्ज करने शुरू कर रहे थे, बिकॉज तुमको फॉरेन पासपोर्ट है। मैं अपना इंडियन ओसीआई दिखाता हूँ, इंडियन में हूँ, मैं यहीं पैदा यहीं हुआ हूँ और मुझे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं होटल्स में। वो जो थिंकिंग ही गलत है। लूट लो। लूट लो, लूट सकते हो तो ले लो। इंडियन स्टार्टअप जो ग्लोबल, जैसे इंडियन स्टार्टअप में कोई भी बोलो, इंडियन स्टार्टअप, इंडियन बिजनेस, इंडियन प्रोडक्ट, ग्लोबल लेवल पे जैसे हम कहते हैं अमेरिका में बना आईफोन ग्लोबल है ना, सैमसंग बना कोरिया में ग्लोबल है, चाइना में कुछ चीज बनी ग्लोबल है, हमारे यहाँ से कुछ चीज ग्लोबल नहीं जाती, क्या कारण लगता है आपको? डोमेस्टिक मार्केट रिवॉर्ड नहीं करती। सबसे पहले जो एसएपी है, जर्मन कंपनी, 3-4 इंजीनियर्स ने शुरू की मैन्युफैक्चरिंग सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले जर्मन कंपनीज ने ले लिया। यहां पर मैंने एक आइडिया गवर्नमेंट को दिया, काफी सारे इंडियंस को भी दिया। मैं बोला ये जो वोटिंग है, अब इसको ऐप क्यों नहीं बना देते, फुल प्रूफ होगी, क्योंकि आपका बैंकिंग फुल प्रूफ है। आप एक वॉइस प्रिंट ले लीजिए और वीडियो प्रिंट ले लो लोगों का, मेरा नाम सबीर भाटिया है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूं, बस दैट इज ऑल यू नीड। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, नो रेप्लिकेशन, नथिंग, ग्लोबल। एक ही शब्द क्वेश्चन पूछा, ये किसी ने कहीं और किया है पहले? ऐसे अगर किया है तो इनोवेशन नहीं है, हाँ फिर तो कॉपिंग है।
नहीं तो पहली बार तो नहीं करेंगे हम, पहली बार सब ने कर रखा होगा तो हम कर सकते हैं। वही कॉपी करने में हम को जीरो रिस्क है। अगर इंडिया ये अपना ले और दुनिया का फर्स्ट नेशन बन जाए, यही टेक्नोलॉजी हर एक कंट्री को $1 बिलियन के लिए बेच सकते हैं हम। सही बात है, बिकेगा तो वो जो ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल हम करेंगे नहीं, क्योंकि और उसमें रिस्क लगता है। बस तो सब बेसिकली मेन कारण अगर मैं बोलूं कि वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, रिस्क नहीं लेना हमको। रिस्क नहीं लेना। तो रिस्क नहीं लेना तो ग्लोबल बनने का ख्वाब छोड़ दो, ग्लोबल बनेगा ही नहीं फिर कोई चीज। 99% of Indians celebrate whom? Cubicle workers in other countries who've just risen to the top. They've not done anything on their own. I don't want to नाम नहीं लेना चाहता, हाँ, बट आप वो सब उन्होंने शुरू थोड़ी की है वो सब कंपनीज। हाँ, बस सेलिब्रेट उसी को करते हैं, हम उन्हीं को जानते हैं सर। रिस्क नहीं लिया उसने। रिस्क वाली बात भी आई। तो सर R&D हमारा इतना स्लो क्यों है? हमारा R&D में मतलब जैसे आपने सही कहा कि आईटी कंपनियों ने R&D में इन्वेस्ट नहीं किया। इंडिया में भी अपन कहते हैं, इंडिया में गवर्नमेंट भी नहीं कर रही, किसी भी मतलब आईटी कंपनी को तो अभी नाम आ गया एआई के चक्कर में, बाकी कोई भी सेक्टर की कोई भी कंपनी R&D में इन्वेस्ट कर ही नहीं रही। तो ये किस कल्चर का पार्ट है, क्यों नहीं करते अपन? R&D में इन्वेस्ट करना मतलब लोगों में इन्वेस्ट करना, लोगों में इन्वेस्ट करना, जिनको बोलना कि तुम सोचो, आउट ऑफ बॉक्स सोचो, कोई आइडिया है हम सपोर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट प्रपोजल दो और बड़ा हो सकता है। भाई कोई काम ही नहीं करना चाहता एक्सटर्निंग, मुझे बताओ क्या काम करना है, मैं उसी में खुश हूँ। गिव मी KRA 1 2 3 4 दे दो, बस मैं करके देता हूँ। हाँ, जीरो से सोचना है वो नहीं सोच पाए। नहीं करेगा कैसे? सही बात। एग्जैक्टली, क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं ना, कभी सीखी नहीं है, की नहीं, और मुश्किल है, मुझे मुश्किल काम नहीं चाहिए। क्योंकि सर थिंकिंग तो बचपन में डेवलप होती है, आपका तो स्कूलिंग सिस्टम जो बचपन से आप पैदा हो रहे हो वहां तो डेवलप हुआ ही नहीं। आप कोई जीरो से तो किया नहीं, 25 साल की उम्र में कहां से लाओगे क्रिटिकल थिंकिंग? बस तो सर अब मैं को एक बड़ा हैवी हार्ट से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन में फिर क्या इंडिया के पास ये जो अभी एआई रेस ग्लोबल चल रही है इसमें हमारा कोई चांस है? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं है, सिर्फ 3 कंपनीज के पास फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं, क्लाउड, गूगल एंड ओपन एआई, बस, बाकी सब बेकार है, कॉपी कैट, ये वो, फ्रंटियर नहीं है। उसके बाद जो है, हाँ, उसके यूज केसेस, अडेप्टिंग क्लाउड कोड, क्लाउड इमेजिनेशन, क्लाउड एआई, एंसिलरी इंडस्ट्रीज में जो किसी ने कभी सोचा नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है। कोई बात नहीं, वो तो करो, कुछ तो करो। अरे अगर रिस्क है, नहीं करते ना, पैसा कितने बनेगा, इसमें ये नहीं पूछो पैसा कितना बनेगा, पहले करो। तो सर मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन ये आ गया, हम हर चीज में पूछते हैं पैसा कितना बनेगा, इसलिए पैसा बन ही नहीं रहा। यस, वो कभी कहते हैं पैसे की बात छोड़ो, तुम तो इनोवेशन की बात करो, इतना बना के बैठ जाते हैं। यस, तो वो फ्रंट ट्रैप वाली बात है कि तुम लक्ष्मी जी के पीछे भागते हो, लक्ष्मी जी आगे आगे भाग रही है, वो सरस्वती के पीछे भाग रहा है, लक्ष्मी अपने आप आ रही है। दैट्स इट। तो सर अच्छा सर चाइना का क्या मतलब परफॉर्मेंस है एआई के फ्रंट पे? क्या ये इवेंचुअली 10 साल में यूएस के आसपास आएगा, यूएस को बीट कर पाएगा, या देखो, चाइना भी चाइना ने अलग ट्रैक लिया है एआई में, कि ऑलरेडी एआई डिप्लॉय कर लिया है उन्होंने काफी सारा, क्योंकि उनके पास यूजर डेटा है, अपना ही यूजर डेटा है काफी सारा। तो आप देखो, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, सिंक्रोनाइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, मूवमेंट ट्रैकिंग इंडिविजुअल, सब कुछ हर एक कैमरा में एआई है उनका। तो उन्होंने, वो काफी आगे है उसमें, रोबोटिक्स में काफी आगे हैं, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में भी बहुत अच्छा है, ईवी में बहुत आगे हैं वो। ईवी में भी काफी अच्छे हैं। तो अभी आई डोंट इवन थिंक ऑफ इट एज अ रेस, रेस गलत टर्मिनोलॉजी है। मैं इंडिया से हो रहा तो मेरे को यही नहीं, ये डेवलपमेंट है, और एआई हर एक चीज ह्यूमंस की अफेक्ट करने वाला है, यहां तक कि anything that humans can do today, if you can describe it, AI and robots will do better, and industry after industry after industry is going to get dismantled. अभी आप देखो, सैन फ्रांसिस्को की जो जितनी भी सड़कें हैं, सब में ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं,
वेमो और जोक्स इतना अच्छे ड्राइव करती है वो। मैं साइकिल चलाता हूं, जब मैं ह्यूमन को देखता हूं, आई गेट स्कैर्ड। They can make mistakes. If I do this, human may or may not stop. If I do this, Waymo will stop. I'm that sure. That's how good autonomous vehicles are. तो ये बोल रहा हूं कि this is going to come in every aspect. So there is no race for India. What India has to do is think about it smartly. कि हमने चलो we've lost this frontier battle. कोई बात नहीं. Let us open the country for robotic manufacturing or any kind of manufacturing with 100% ownership allowed by FDI, because we are still stuck to land. Why are we saying that a foreign company can own only so much of land, local partner, this partner? Why are we doing this? 100% own it. Create jobs. Our metric should be jobs, not amount of investment, not GDP, none of that. How many jobs? से मैंने आपको बोला जो eye-opening moment of just think of the problem differently. India's problem is government has to admit that we cannot create the jobs. They cannot. They don't know. Open it up to foreign companies. Let them come. वो है ना एक्चुअली एफडीआई लागू करने में भी डर लगता है कि अच्छा ये आएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या आने के बाद से चीजें सुधरी है। ऑटो सेक्टर में जब बाहर की कंपनियां आई तो इंडियन गाड़ियों की क्वालिटी सुधरी, जब बाहर की कंपनियां नहीं थी तो इंडियन गाड़ियां कैसी थी? And I'm saying ये controlled opening क्या है? खोलो पूरा 100% ownership. वो ये उनको एक्चुअली कंट्रोल फ्री है, थोड़ा सा गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहती कुछ हो गया तो। सर एक और चीज, चाइना की बात हो रही थी, ब्रेन ड्रेन पे आगे बात करेंगे, और एक सवाल अभी यहाँ पे आया। चाइना की अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा था किसी से, तो उन्होंने कहा चाइना की 1000 टर्टल पॉलिसी है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे टैलेंटेड बच्चों को हम जाते हैं कि जाओ यूएस पढ़ो, ऑस्ट्रिया पढ़ो, जर्मनी पढ़ो, सब जगह जाके पढ़ो, और पढ़ के 5-10 साल टेक्नोलॉजी देखो, चीजें देखो, इकोसिस्टम देखो, एंड देन कम बैक एंड बिल्ड चाइना। दे कम बैक एंड दे बिल्ड चाइना। ये चीज इंडिया में भी हो सकती है, पर इंडिया में ऐसा होता क्यों नहीं है? मतलब पहली इंडिया में ना तो हम पर्पसली भेज रहे हैं, इंडिया में तो लोग खुद जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट भेज नहीं रही है, और वो जा भी रहे हैं तो वो वापस बुलाने का प्रयास भी नहीं है, प्रयास करते हैं तो वो लोग आते भी नहीं है। क्या कारण लगता है सर? मैं आपको बोलूं, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतनी हाइट्स पे क्यों पहुंचा? You know what China did in the 1980s? All foreign students studying in China, they said, come back. Even if you have small amounts, whatever it is, we will give you free land, free electricity, free infrastructure. Just come and build. Bring your know-how. And millions of Chinese went back and built. Started with small $100,000, $200,000 investments. Those $200,000 investments today are worth 20 billion, 30 billion. Big companies. All these Chinese BYD was one of them. All these are tiny companies. China government said, we'll give you stuff. सर अभी यही पे अपन और जॉब्स पे बात कर रहे थे, तो यही आने से सर ये एंट्री लेवल की जॉब जाएगी या मिड लेवल की जॉब ज्यादा जाएगी? सबसे पहले एंट्री लेवल, फिर मिड। ओके। सिर्फ जो जॉब अगर रहेगी टॉप लेवल पे, वो भी इवेंचुअली वो भी चले जाएगी, सारी जाएगी, बस धीरे धीरे नंबर सबका लगेगा। तो सर अगर अभी कोई एंट्री लेवल पे जॉब कर रहा है, या मान लो कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, अगले साल उसकी जॉब लगेगी, उसको आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या करें? एआई की टूल्स सीख ले, जितने भी वाइब कोडिंग, क्लाउड कोडिंग, डिजाइनिंग, एआई सीख ले, एटलीस्ट कुछ चीज में प्रोफिशिएंट हो, तब जाके कोई तो देख लेगा कहीं ना कहीं, भाई कहीं कुछ ओपनिंग निकलेगी, नहीं निकलेगी, बोलेगी कि मेरे लिए तू एआई के यूज करके ये बना ले। कुछ ना कुछ तो मतलब करने को मिलेगा। और सर जो 40s में मिड लेवल पे काम कर रहा है, 40s में 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसको, अब वो कह रहा है मैं कोई फ्रेशर तो हूं नहीं, मेरी तो आधी उम्र तो गई, मैं 40-45 पे बैठा हूँ, 10-15 साल बाद तो मैं रिटायर का ड्रीम देख रहा था, ये तो हटा दिया, अब मैं क्या करूँ? उसके लिए भी क्या सेम सजेशन? तुम भी यही सेम? देखो एक चीज बहुत अच्छी है, यूएसए में लोग ऐसा नहीं समझते कि कोई मतलब स्टेप डाउन है। जब 2008 का क्राइसिस हुआ था, वही लोग जो जेपी मॉर्गन स्टैनली इन कंपनीज में $500,000 कमा रहे थे, बोला वी हैव टू मेक एंड्स मीट, दे स्टार्टेड डिलीवरिंग पिज्जा। कुछ भी
Work is work. Be proud of working. So many people ड्राइव टेस्ला वगैरह कैसे कैब ड्राइवर काम कर ही रहे हैं, हाँ अच्छे अच्छे इंजीनियर काम हाँ कर रहे हैं। रिटायर्ड लोग हैं। मैं एक लास वेगस गया, आई मीन बहुत सारे, ये तो एक नहीं, मतलब 90% ऐसे हैं, वेरी सोफिस्टिकेटेड। Says I retired from my job. I just do this 2, 3, 4 hours to earn a little extra to keep busy, and then I'm going to go play golf after this. वो class structure नहीं है। कि चाइना में भी क्लास स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि कम्युनिज्म है। एक चीज जो बहुत अच्छी चाइना ने की, आपने जो कहा, पूरे जो पॉपुलेशन को एजुकेशन दे दी। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि व्हाट डिड वी डू, वी डिड नॉट एजुकेट द होल वर्ल्ड। अच्छा, मतलब मैं तो कहता हूँ अभी करंट सिस्टम में एजुकेट कर भी देंगे तो कुछ मतलब नहीं निकल। कोई बात नहीं, फिर भी बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग, मैथ्स, तो आगे। इंग्लिश, कुछ एजुकेशन तो दो। केरला में जैसे सब 100% एजुकेशन है, दैट काइंड ऑफ लिटरेसी तो दो, कुछ तो करो। और सर क्लास वाली चीज है, मतलब आपने एकदम सही में पॉइंट आउट किया है। बड़ी चीज है कि मान लो किसी की आईआईटी की जॉब गई, कोई 50,000 रुपए कमा रहा था, कोई बंदा आईआईटी की जॉब गई, तो कोई बात नहीं, बहुत सारे स्किल है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन नहीं, मैं तो आईटी वाला ही बंदा हूँ ना, मैं तो ऑफिस में ही जाऊंगा, अकड़ जो है वो एसी में ही बैठूंगा, अकड़ जानी मैं है। ऐसे ही करूंगा। तो वो कहता है अच्छा तेरा ये वाला काम गया तो कोई बात नहीं, तू कोई एक फूड जॉइंट खोल लेगा तो भी 70-80 हजार है। यार मैं फूड जॉइंट खोलूंगा क्या, मैं ठेला चलाऊंगा क्या, I know. मैं कोई ये वाला काम करता हूँ क्या, मैं कोई वो वाला काम करता हूँ क्या। और मैं कह रहा हूँ आज की डेट में ये छोटे काम है, कारपेंटर वाला, इलेक्ट्रिशियन वाला, मैं कहता हूँ कि अगर वो मुझे घर कभी में रिप्लेस नहीं होंगे। सर मुझे घर में अगर इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है तो उसके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई तू आ जा, वो मुझे प्रॉब्लम देता है। अभी बिजी हूँ, कल देना, मंडे को मैं देखूंगा। मैं कहा, भाई प्लीज आजा, डबल लेना, देखेंगे, मेरी यहाँ साइट चल रही है। तो मैं देख रहा हूँ ये बिजी है, इसका रोज का 1,000-2,000 का काम है, तो मैंने कहा ये 60,000 रुपए कमा रहा है और ये कैश में कमा रहा है, तो ये टैक्स और नहीं दे रहा है। और ये 30,000 में कमा रहा है और ये टैक्स, ये 30-35,000 कमाने वाला यूएस में भी खर्चा भी करेगा। यूएस में भी अभी ब्लू कॉलर वर्कर जो है व्हाइट कॉलर वर्कर से ज्यादा कमा रहे हैं। और वहां पे क्या व्हाइट कलर ब्लू कलर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आई नो। सब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी याद आया, जिसमें दिख रहा था, हैरिसन फोर्ड जो है, मूवी स्टार। इंडियाना जोन्स वाले, उनकी जो कास्टिंग हुई थी स्टार वार्स में, वो ऐसी हुई थी कि स्टार वार्स के जो ऑडिशन चल रहे थे वो कारपेंटर का काम कर रहे थे वहाँ। तो वो लकड़ी का कोई काम वाम कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ऑडिशन चल रहे थे, तो उसने काम से फ्री होके कहा कि आप रखेगी, मैं भी ऑडिशन, तो एक्टर हो गया, बोला हाँ मैं करता हूँ, प्लेस वगैरह रखे हैं, हाँ ठीक है तो दे दो। तो उसने ये नहीं बोला कि तू इलेक्ट्रिशियन है, तू ये नहीं, काम कर रहा था, तू ऑडिशन क्यों दे रहा है, या तो ऑडिशन वाला आदमी इलेक्ट्रिशियन क्यों है। बोला हाँ ठीक है, दे सकता तो दे दे। उसने दे यहाँ दिया। पर लिंक्डइन में एक बंदा मेरे पीछे लग गया, पड़ गया। हाँ हॉटमेल के बाद तुमने कुछ नहीं किया, तुम फेलियर हो। हाँ भाई मैं फेलियर हूँ। क्या बताया सर, वो उनको जेक्स्टर की कहानी सुनाते थे कि जेक्स्टर में अभी बिल्ड कर देता तो व्हाट्सएप से 10x, व्हाट्सएप पे 2x तो होता ही, 40-50 मिलियन की कंपनी थी, तुम करने नहीं दे रहे हो क्या। आई नो। मिडिल क्लास का भी ड्रीम है, इंडिया में मिडिल क्लास का सिंपल सा ड्रीम है कि भाई अगर आदमी को गरीबी से बाहर आना है, कुछ जीवन में अच्छा करना है, तो बच्चों अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे वही रट्टा मारो, नंबर लाओ, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी, एंड देन लाइफ इज सेटल्ड। तो ये ड्रीम जो ना, अच्छा काम करके अच्छी नौकरी, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही, और वो वाला आईटी वाला इशू और आ गया, एआई का इशू आ गया, तो ये जो मिडिल क्लास ड्रीम था इसको थोड़ा सा झटका लगा, थोड़ा इसमें क्या करेंगे फिर। ये भाई एक ही था पढ़ाई, इंडिया में क्या है, 30 लाख इंजीनियर बनते हैं, यही तो है कि कुछ भी हो, पसंद हो ना पसंद हो, इंजीनियर बनना है, और कहीं ना कहीं तो नौकरी लग जाएगी, तुम सेटल हो जाओगे। अब वो अगर नौकरी ही नहीं लग रही उसकी, तो इंजीनियर बन के या एमबीए बन के फिर वो क्या करेगा, तो उसका ड्रीम ही पूरा सेटल हो गया। एआई एआई पे ध्यान दे, टूल्स सिर्फ सब कुल मिला के एआई पे ध्यान दो, टूल्स के थ्रू एक और सॉफ्टवेयर क्रिएट करो जो कभी क्रिएट नहीं किया गया, और उसकी मार्केट होपफुली। देखो प्रॉब्लम इंडिया में एक और है ना, मार्केट डज नॉट रिवॉर्ड यू ईदर, नोबडी पेज यू। कंपनीज, बिग कंपनीज डोंट पे यू, वहां पर बिग कंपनीज पे यू टू सपोर्ट यू। ये भी कंसर्न। हाँ तो सपोर्ट ही नहीं मिलती। इंडियन आदमी टैलेंटेड होता है, ये तो प्रूवन है, पूरा वर्ल्ड मानता है, पर वही इंडियन टैलेंटेड आदमी जब बाहर जाता है, यूएस या कहीं और, तो वहां कुछ बिल्ड कर देता है, तालियां बज जाती है। वही इंडियन बंदा जब यहाँ बिल्ड करता है तो यहाँ क्यों नहीं बिल्ड करती। अगर कोई आपके लिए अच्छा काम करता है, यू हैव इन द यूएस यू पे हिम बिफोर हैंड ओनली, डजंट मैटर गुड, कि वी डोंट वांट योर इल विल। यहाँ पर तो हर एक मतलब पेमेंट ही नहीं देंगे। ये तो सर
पेमेंट बहुत बड़ा कंसर्न है। नेट 30, नेट 60, नेट 90, पेमेंट आती ही नहीं है। आई मीन दैट इज फ्रॉड। सब ब्रेन ड्रेन जो इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, काफी समय से हो रहा था, अभी और स्पीड एक्सीलरेट हो गई है। तो इसलिए हो गया कि ये इकोसिस्टम नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक माइंडसेट वाली बात है कि भाई यहाँ कुछ हो नहीं सकता, वहीं होगा, ट्रेंड ही चल नहीं गया। जैसे अगर आप मुझे ब्रेन ड्रेन कहो, मैं तो आई जस्ट वांटेड टू स्टडी at the best university. Hmm. I didn't go there for settling there. Hmm. It so happened that I settled, but my intention was to go and study. Caltech, MIT, Stanford, you know, these are dreams. People go for study, but then they get opportunity and get But settled not down. just opportunity. आपका माहौल देखा है आपने वहां पर? मैं आपको अगर बताऊं, मैं हर रोज या एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार पैदल चल के एक जगह जाता हूं, टनल टॉप, जिसे कहते हैं टनल टॉप। वो एक कोविड के टाइम्स में एक इन्होंने टनल बनाया फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू द गोल्डन गेट ब्रिज। टनल के ऊपर एक टनल टॉप बनाया जहां एक कैफे बनाया, ब्यूटीफुल गार्डन एंड अ व्यूइंग एरिया where you can see all of San Francisco. $100 million खर्च किए San Francisco to make tunnel top, gift to the people of San Francisco. When I go during the weekdays, I'm the only person there, or maybe two to three other people in a cafe. $100 million gorgeous view for everybody, for free. It's a thinking कि हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहे। यहाँ पर लोग बड़े बड़े आलीशान घर बनाते हैं सिर्फ अपने लिए, ओ सिर्फ मैं ही देख पाऊं। क्यों भाई, सारी दुनिया के लिए बनाओ। दैट गिविंग स्पिरिट इज मिसिंग। एवरीबॉडी ओनली टेक्स। तो सर जो जैसे मान लो बाहर गए, सेटल हो गए, यू आर वर्किंग ग्रेट, वहां से जो इंडियंस वापस, जैसे अभी एक वो श्रीधर वेम्बू जी ने एक ट्वीट किया बकायदा कि भाई ठीक है, इंडिया नीड्स यू, कम बैक। सो वो ट्वीट उन्होंने किया, उस पर बैकलैश भी अश्नीर गौड़ ने अपने कमेंट्स वगैरह किए, लेकिन वहां से जो उन्होंने ट्वीट किया कि लोग आओ वापस, जैसे चाइना कहता है आओ बिल्ड करो, इन्होंने कहा आओ बिल्ड करो। सो पीपल आर नॉट कमिंग। टू व्हाट आर द मेन रीजन? की बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं, आओ लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो दो ना बिल्ड करने का, माहौल भी तो दो, माहौल भी तो दो, लोगों का एटीट्यूड, माइंडसेट भी तो दो। अगर हर एक का माइंडसेट चलो इसको भी लूट लेते हैं, उसको भी लूट लेते हैं, उसको भी लूट लेते हैं, सब लूटने का बोलते हैं, यार बहुत हो गया इंडिया में, चल मैं वापस ही जाता हूँ। क्योंकि वो एक्चुअली क्या सर, किसी ने बहुत ज्यादा अच्छी जगह देख ली। जैसे मान लो मैंने एक जगह देखी, एक नॉर्मल कैफे में खाना खा रहा हूँ, खाना पसंद भी नहीं आ रहा है, पर मैं बचपन से वहीं खा रहा हूँ, मैं मैनेज कर लेता हूँ। पर अगर मैं बहुत बेस्ट जगह खाना खा के आ गया, फिर मुझे एक दिन भी खाना बुरा मिलता है तो होता है यार जा रहा हूँ मैं, तो वो भी नहीं जा रहा। पीपल आर विलिंग टू डू, पीपल आर नॉट विलिंग। यहाँ पर काम नहीं होता, एक्सक्यूजेस, नो इज द आंसर। आप कुछ काम करो ना, नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जो है दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और ये तो ओरिजिनल थिंकिंग के खिलाफ जाता है। ओरिजिनल थिंकिंग है कुछ भी हो सकता है। भाई Critical मैं thinking क्या है? स्टैनफोर्ड में मैंने इतने सारे आइडियाज दिए लोगों को, व्हिच आई नो एवरी वन ऑफ देम इज एग्जीक्यूटेबल। नहीं, ये तो 100 साल में इंडिया में नहीं होगा। ऐसे आप शुरू करने से पहले ही यू गिवन अप, कि एक ग्लास भी इधर का उधर नहीं किया है और आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि हो ही नहीं सकता, तो मैं करूंगा ही नहीं। और सर एक गुरुचरण दास जी हैं जो बुक्स वगैरह, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने इंडिया चाइना का डिफरेंस मैंने पूछा, सर आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है? तो उन्होंने कहा भाई सिंपल सिस्टम है, इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स का इंसेंटिव है नो बोलने में। अगर हम बोलेंगे ये नहीं हो सकता, तो फिर कहते हैं चलो बताओ कैसे हो सकता है, तो फिर उनका इंसेंटिव आता है। चाइना में यस बोलने पे इंसेंटिव, चाइना में उनको जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको टारगेट दे रखा है कि तुम्हारे इस काउंटी के या तुम इस एरिया के हो, तुमको इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लाओगे, कितनी जॉब क्रिएट करोगे, उस बेसिस पे तुम्हारा प्रमोशन है, उस बेसिस पे वो है। जॉब्स, तो जॉब्स और इन्वेस्टमेंट दो चीजें, वो जॉब्स पे वगैरह फोकस। सही कहा। अगर यही इम्प्लीमेंट करने, हाँ, कि अगर तुम्हारे अंदर तुम जॉब्स ला सकते हो, लोकल या इंटरनेशनल या कोई भी बिजनेस, हम तुमको प्रमोशन देंगे, पैसा भी देंगे। हाँ, वो वहां पे क्या है, चाइना में इंसेंटिव है कि तुम यस बोलो, यस कैन बी डन, हो सकता है, कैसे नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, ये करेंगे, तो वहां यस का इंसेंटिव है, तो वो आगे बढ़ गया।
यहाँ नो का इंसेंटिव 100% करेक्ट, नेल ऑन द हेड। ये बात है एकदम सही। और सर एक और चीज है जो मैंने मतलब कई लोगों से मुझसे सुनी कि भाई इंडिया में कई लोग कहते हैं भी हम तो चलो यहाँ सेटल होने की बात तो छोड़ दो, हम यहाँ पे 2-3 महीने भी आते हैं तो हमको ऐसा लगता है लोग बाग हमसे चिढ़ते हैं या जलते हैं। तो आदमी कहते हैं ऐसे माहौल में कैसे रह लूं। भाई मैं 2 महीने आया था, मेरे ही अपने, मेरे ही पड़ोसी, मेरे ही दोस्त, मेरे ही रिश्तेदार 100%। अगर मुझसे चिढ़ते हैं और मुझे लगता है कि यार ये मुझे वेलकम नहीं कर रहे, ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सेटल कैसे हूँ, मैं तो छुट्टियां नहीं बना पा रहा यहाँ पे। ये भी एक बड़ा रीजन है सर, बहुत क्योंकि आपसे मैं आप प्रॉपर रिलेट कर पाते हो उससे 100%। कि मेंटेलिटी वाली बात है कि यार ये चीज तो है नहीं तो फिर क्या करें। और सर एक चीज और हो गई सर, अभी ब्रेन ड्रेन तो था कि आदमी टैलेंट अपना लेके बाहर जा रहा था, पर उतना टैलेंट नहीं था, वो हाँ। टैलेंट बाहर जाके बना है। अगर आप भी जाओगे, कोई भी यहाँ से जाएगा, वहाँ टैलेंट ऑटोमेटिकली, इकोसिस्टम है वो, कुल मिला के वो बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है। ठीक है। हमको ऐसा लगता है सारे 10 उधर चले गए, पर यहाँ से 6 भी गया तो वहाँ 10 बन गया। हाँ, ये है चीज, बस यहाँ से 6 भी जाएगा तो 10 बनेगा उधर, 100%। और यहाँ का 10 भी 5 ही रह जाएगा हाँ, क्योंकि ecosystem बस। नहीं था उसका। सर अभी ब्रेन ड्रेन के बाद एक नया ट्रेंड हो रहा है मनी ट्रेन, कि अब यहाँ पैसे वाला आदमी जो भी मिलियनेयर्स, HNI, अल्टरनेटिव, ये भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर इसका भी रीजन क्या? क्योंकि ये तो रिच लोग हैं ना, वेल्दी लोग हैं, ये तो डेवलप कर चुके हैं, इनको तो इकोनॉमी मिल गई, अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लिया, अच्छा जॉब बिल्ड कर लिया, इकोसिस्टम है, ये क्यों जा रहे हैं? 2 शब्द, टैक्स टेररिज्म। एक्सटेरिज्म। इतने पावर्स दे रखे हैं टैक्सिंग अथॉरिटीज, वो आपका अकाउंट ही फ्रीज कर देंगे। सर यूएस में आप जब गए थे 80s में गए थे, तो 90s का जो यूएस है और 2026 का यूएस है, वहां पे कोई अपॉर्चुनिटीज वगैरह में फर्क पड़ा है, बेटर हुई है, या पहले थी अब नहीं है, क्या लगता 10 गुना बढ़ गई है। है? 10 गुना बढ़ गई। हर एक बात करते हैं चीज ना, जो मैंने देखी है वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ गया है। और जब लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर गिर रहा है, टूटा हुआ है, ये है, लोग सुनते हैं, बोलते हैं, हाँ, अंदर अपने आप को बोलते हैं, वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, वी विल वर्क ऑन इट, लेट देम कीप सेइंग इट विल हर्ट अस मोर, और जाके दे फिक्स इट। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, मेरे घर के सामने का साइन जो है टूट गया था। तो मैं मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, लोकल अपना ही सिटी है, उनको एक चिट्ठी भेज दी, 2 दिन में साइन ठीक हो गया। जो डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, यहां पर इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। कंट्रोल कंट्रोल, पावर चाहिए हमको। वी गिव पावर, लेट एवरीबॉडी हैव पावर एंड मनी। सर देखिए अभी जैसे बाजार में मीडिया में जो नेगेटिविटी जिस तरह की भी आ रही है कि भाई इंडिया, जो इंडियंस वहां पे रह रहे हैं, भाई वो आइस का इशू चल रहा है, H1B इशू चल रहा है, कि जो मतलब वी इंडियंस को वेलकम नहीं किया जा रहा, इंडियंस या किसी भी प्रकार के इमिग्रेंट्स को वेलकम नहीं किया जा रहा। ये माहौल है मीडिया वाला या रियलिटी है? मीडिया मीडिया रियलिटी है। मैं सी हर एक जो चीज है वो परसेंटेजेस। आप बोलते हो कि सैन फ्रांसिस्को तो एकदम बुरी जगह है, वहां पर ड्रगीज हैं, होमलेसनेस बढ़ गया है, प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूं। कितनी प्रॉब्लम है? 0.1%, 99.9% साफ है। एक एरिया है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 ब्लॉक्स होंगे बस। वो 40 साल पहले भी था, आज भी है। 4 ब्लॉक की बस मीडिया दिखा दिखा के देखो सैन फ्रांसिस्को के हाल। अभी अगर मैं बोलता हूं, मैं ट्विटर पे काफी कुछ ये बोलता हूं कि इंडिया का ट्रैश प्रॉब्लम पड़ा है, स्टेटिस्टिक्स देता हूं। दिल्ली में आउटस्कर्ट्स में जो ट्रैश इतना बढ़ता जा रहा है कि यूएस के सैटेलाइट्स बोल रहे हैं कि दैट हैज बिकम लाइक अ जोन विजिबल फ्रॉम स्पेस, दैट ह्यूज। I have not seen it. You have not seen it. It's a real problem, not a 0.1% problem. It's not 3 block problem. Relatively, the problem could be as large as 20%, 30%. So I'm not doing it to, मैं ये नहीं कर रहा to mock India. Like, भैया कुछ करो, कोई somebody take responsibility. अभी 7 out of 10 most polluted cities in the world are in India. सर 80-85 है आउट ऑफ 100। 80-85 आउट ऑफ 100 सही है। स्टेटिस्टिक्स अभी आप बोलो हॉट सिटी में भी यही है, हॉट में जो 100 हॉटेस्ट सिटी में से 90 इंडिया में। आई एम डूइंग दिस नॉट टू से
somebody solve this, नहीं तुम आके सॉल्व करो। अरे भाई मैं वहां रहता भी नहीं हूं, मैं एक आदमी हूं, आके कैसे सॉल्व कर सकता हूं कि मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड है कि मैं आगे सॉल्व कर नहीं दूंगा? मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं जो कह रहा हूँ मान लो। नहीं बोलते हमारा नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट काम नहीं करने वाली, गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन और री इलेक्शन में इंटरेस्टेड है। सर वैल्यूएशन गेम जो है, वैल्यूएशन इंडिया में वैल्यूएशन गेम ज्यादा होता है, प्रॉफिट अलग है, सेल्स अलग है, आइडिया भी नहीं है। वैल्यूएशन कितनी वैल्यूएशन पे उठाया, कितने वैल्यूएशन पे गया, कितना बढ़ा कितना घटा, तो ये इंडिया में स्पेशली होता है। और क्यों होता है, या बाकी सब जगह भी होता है? बाकी सब जगह भी होता है, लेकिन बाकी सब जगह इंस्टिंक्ट पे होता है कि वैल्यूएशंस विल कैच अप। जैसे आपने बोला फेसबुक की वैल्यूएशन जब ये पब्लिक गई, फेसबुक 100 बिलियन थी और कोई प्रॉफिट नहीं कमाया था उन्होंने। मैंने अपने ब्रोकर से बोला, he says I'll get you some special shares of Facebook. I said but they're not making any money. He says come on, they'll figure it out. सर 100 बिलियन पे दे विल फिगर इट आउट। हाँ, इधर तो जब तक फिगर इट आउट नहीं है, बिलियन तो छोड़ो, तुम मिलियन ही नहीं आ रहा है। वही that is the और इस पे तो मीडिया पीस चल जाता है कि अरे भाई साहब ये कंपनी, मतलब बेसिकली अगर इंडिया में कोई 10 बिलियन पे लिस्ट हो जाए लॉस मेकिंग, तो वो तो केस हो जाए एक तरह से कि यार ये क्या कर रहा but the simple thing is everyone should support each other. है। कि if you trust, first of all आप honestly बोलो कि हाँ मैं ट्रस्ट करता हूँ, हो जाएगा। I trust you because I know you. Like मैं बोल रहा हूँ, I don't know when Hotcoin will become big one day. I mean, take it. I'm giving it to everybody, the whole country for free. ले लो। नहीं आज क्या कर सकता हूँ, आज कुछ नहीं कर सकते, बट रख तो सकते हो ना। सर हॉट कॉइन क्या, अभी आपने जस्ट सेकंड में आ गया, उसके बारे में प्लीज बताइए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक नई डिजिटल करेंसी है जो मैंने शुरू की है, क्रॉस बॉर्डर, सारी कंट्रीज में काम करेगी। सबसे पहला जो हम स्टेप लेंगे इसको एआई टोकन्स में इंटरचेंजेबल करेंगे। तो अगर आप अपना एआई एजेंट बनाना है, आपको टोकन्स की जरूरत होगी, वो टोकन्स आप हॉटकॉइन के को कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 ये है। स्टेप 2 हम क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर्स के साथ काम करके उसको मर्चेंट्स में भी एक्सेप्टेबल कर देंगे। बस एक्चुअली डिजिटल करेंसी, इट्स सिंपलेस्ट लाइन जो टैगलाइन है, इट इज ए क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी फॉर एन एआई पावर्ड वर्ल्ड। अभी आप देख लो 700 मिलियन युवा जो हैं इंडिया में बिलो 35 है, इनके पास यूएस डॉलर्स नहीं है। अगर इनको अपने एआई एजेंट्स बनाने हैं और कुछ पैसे कमाने हैं इस एआई रेवोल्यूशन में, इनको पैसों की जरूरत होगी। हॉटकॉइन वो पैसा है। तो हॉटकॉइन कैसे ले सकता है सर कोई? अभी आप फ्री में दे रहे हैं। ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में जाके हॉटकॉइन ऐप डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करते ही कितने कॉइन मिल रहे हैं? 2 कॉइन। 2 कॉइन। आप अगर अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, हर एक दोस्त को जिसको बताओगे उसके थ्रू आपको एक और कॉइन मिलेगा। तो ये वर्चुअल करेंसी नहीं है, बेसिकली हार्ड के कैश नहीं है अभी, लेकिन दिस वुड बी कन्वर्टेड इन कैश इन सम डे। फर्स्ट एआई टोकन्स, एंड फ्यूचर पता नहीं है। सर वही वाली बात, विल फिगर आउट। We'll figure आई it out. ट्रस्ट यू दैट यू विल फिगर आउट। सर इंडियन कंज्यूमर के बारे में सर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही कि इंडियन कंज्यूमर के बारे में ऐसा कहते हैं यार इंडियन कस्टमर फ्री सर्विस तो खूब लेता है, लेकिन सर्विस पे होती है तो वो लेना ही काम बंद कर देता है। कुणाल शाह जी ने एक बात कही थी, कुणाल शाह जो अभी क्रेडिट बना रहे हैं, फ्री चार्ज था उनका, उन्होंने कहा इंडिया है ना वर्ल्ड का डीएयू फार्म है। जब पैसा कमाना होता है तो सर्विस यूएस लॉन्च होती है, और जब लगता है कि यार यूजर बढ़ाना है तो इंडिया में डाउनलोड कर दो, फ्री कर दो, यूजर यूं आ जाएंगे। तो अगर आपको अपने डेली यूजर बढ़ाना है, डेली एक्टिव यूजर बढ़ाना है, तो इंडिया में फ्री लॉन्च कर दो, डीएयू फार्म है, रेवेन्यू कुछ नहीं देता, आरपू भूल जाओ, पर डीएयू चाहे जितना ले लो यहाँ से। तो ये हमारी इमेज है, तो ये क्यों है, क्या है, और इसको कैसे सुधारें? ये इंडियन माइंडसेट है, जितना ले सको लो, मुफ्त का, जो आ जाए बस बटोरे जाओ, वेदर पावर है, हाँ, मुफ्त की चीजें हैं, कुछ भी है ले लो, जिसके बाद जो आएगा ले, पैसे नहीं देने, पैसे पैसे नहीं नहीं देने, देने, दिक्कत। पैसे नहीं देने। तो सर ऐसे में एक आदमी कैसे बिल्ड करेगा? फिर कोई भी मुश्किल, बहुत ही कोई मुश्किल, बाहर का आदमी हो चाहे यहाँ का आदमी हो, बहुत ही मुश्किल है। और मैं इसके ऊपर एक तरकीब है, ये दिस स्टेम्स फ्रॉम जीरो सम गेम थिंकिंग, कि
हम FDI 100% अलाउ नहीं कर रहे और सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं. The two don't go together. If we have to integrate in a global economy, we have to pick some area of specialization, expertise, and stick to it. पर सर इसमें ये एक डर रहता है, मुझे पता है इवेंचुअली तो फिगर आउट होता है, पर इनिशियल डर रहता है कि यार फॉरेन लोग जब आएंगे तो वो हमसे ज्यादा कॉम्पिटेंट, अच्छी क्वालिटी है, अच्छा कॉम्पिटेंस है, वो आके फिर हमारे जो लोकल प्लेयर्स है, लोकल बिजनेस है, इनका नुकसान हो जाएगा. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों वो अलाउ नहीं करते. क्यों कर रहे हो? प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? अगर if they are entrepreneurs, they should be good. Why are you protecting them? Your goal is not to protect companies. Your goal is to protect individuals. And the best way to protect individuals is to give them jobs. So you should judge these companies based on कितने jobs ला रहे हैं यहाँ पर. अगर मान लो आप टाटास को प्रोटेक्ट कर रहे हो यहाँ पर और वहां की माइक्रोसॉफ्ट आती है और बोलती है नहीं हम 20,000 जॉब क्रिएट करेंगे, आप टाटास को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्यों? अब कोई लगाव है क्या टाटास के साथ? नो, डोंट प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री एट ऑल. और ठीक है, जब इवेंचुअली जब लोग आते हैं तो इंडस्ट्री एफिशिएंट ऑटोमेटिकली बिकम्स एफिशिएंट नहीं होती, एफिशिएंट नहीं होती. ऑटो इंडस्ट्री एग्जांपल है, जितने भी एग्जांपल है जहां भी यू हैव लोकल नॉलेज, लोकल एक्सपर्टीज. और वैसे इसमें मैं इंडियंस की वो तारीफ नहीं एंड करूंगा. बट डोंट मेक एन अनफेयर प्लेइंग फील्ड आल्सो. जब वोडाफोन आई थी, यू मेड इट अनफेयर. उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, अंबानी के ऊपर नहीं लगाया. ये क्या? दैट इज अनफेयर. तो सर एक और चीज है, ये मतलब इंडियन इंटरेस्ट के लिए एक तरह सवाल हो गया कि हार्डवेयर के लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट है. जैसे आपने कहा कि जितने सीसीटीवी कैमरे हैं भाई चाइना, लैपटॉप चाइना, मोबाइल चाइना, और सॉफ्टवेयर के लिए हम यूएस पर डिपेंडेंट है. सोशल मीडिया सारा यूएस से, सॉफ्टवेयर सारा यूएस से. तो हमारे पास अपनी आईपी, अपनी टेक्नोलॉजी तो है नहीं. कोई बात नहीं. तो अगर ऐसे केस में मतलब सॉवरेनिटी रिस्क नहीं है एक तरह का कि नहीं, हमारा खुद का कुछ होना चाहिए? सॉवरेनिटी ये बड़ी शब्द है. ओ माय गॉड, सॉवरेनिटी रिस्क. रिस्क दैट वी स्टॉप बीइंग अ सॉवरेन नेशन. Nobody wants to take us over. Who? ये ऐसे ही आपके मन में डर पैदा किया. सॉवरेनिटी रिस्क. हाँ, सॉवरेनिटी रिस्क है भाई. Nobody wants to take India over. Who? You're still stuck in a land-based asset game of 1940s. We're living in 2026. कोई sovereignty risk नहीं है. This is a bugaboo conspiracy in our minds. जैसे चाइना ने कहा कि भी हम गूगल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, गूगल हमारा डेटा ले जाए, गूगल ये करे वो करे, हम हमारा गूगल बनाएंगे, हम हमारा कुछ ऐसा बनाएंगे, और उससे वो थोड़ा दूर रहे. ऐसा हमको कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नो नीड. That game is over. Okay. वो खेल सकते थे 20 साल पहले, 30 साल पहले, अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन एजुकेटेड थी और सब कुछ डेवलप. इतनी अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है. वो गेम अभी नहीं. अभी हमको सबसे पहले, इफ अ पेशेंट इज डाइंग, व्हाट डू यू सॉल्व? द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम फर्स्ट. मतलब जिंदा रहे, ठीक है, उसकी बाकी चीज बाद में देखेंगे, पहले जिंदा तो रहे. First problem India has to solve is together at same time. Education, mostly in critical thinking, and employment. सर एम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे एक तो होता है अनएम्प्लॉयबल भी है, मतलब बंदा पढ़ चुका है, डिग्री हाथ में है, फिर भी वो काम करने लायक ही नहीं. Nobody is unemployable. आजकल टेक्नोलॉजीज इतनी अच्छी हैं, आप वर्चुअल रियलिटी क्लासेस दिखा के किसी को भी किसी भी चीज में ट्रेन कर सकते हैं. इतनी जो सोवेनिटी रिस्क जो बना रखा है, उसमें कॉन्सेप्ट है कि भाई कभी जैसे होता है, अभी अपने ईवी सेक्टर में प्रॉब्लम आ गई कि चाइना ने कहा ये वाला मटेरियल नहीं देंगे, तो जैसे ही चाइना एक मटेरियल से हाथ खींचता है, हमारी इंडस्ट्री हिल गई. कल को चाइना कहते यार मैं आपको ये वाली हार्डवेयर नहीं दूंगा, ये वाला चीज नहीं दूंगा, या अमेरिका कहते ये वाला सॉफ्टवेयर इंडिया ने हमारी बात नहीं मानी, वो रशिया से ऐसे कर रहा है, हम ये नहीं देंगे. हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, रियलिटी नहीं है. आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है ये सॉल्व करना. जो कंपनीज, मान लो आप ये खोल देते हो, ये दिस वे ऑफ थिंकिंग, जो आपकी थिंकिंग है, इसको कहते हैं लेजी थिंकिंग. व्हाई आर यू सॉल्विंग इंडियाज प्रॉब्लम्स? यू सॉल्व योर ओन फैमिलीज प्रॉब्लम्स, व्हिच इज एम्प्लॉयमेंट, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप. व्हाई आर यू सॉल्विंग द वर्ल्ड? इंडिया विश्व गुरु बन के इसराइल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ऐसे होते हैं, हाँ आपकी सुन लेते हैं, जाके इमीडिएटली जाके बॉम्ब डाल दिया. वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या.
हमारी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं दो। सबको एजुकेट करो, सबको एम्प्लॉयमेंट दो। सबको एम्प्लॉयमेंट दो, और दो मतलब दो नहीं, गवर्नमेंट नहीं दे सकती, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो आके देने के लिए। तो आप जैसे बोलते, चाइना ये कहेगा कि हम आपको ये नहीं देंगे, आपको क्या क्या लेना देता है? जो कंपनी ने 100 बिलियन लगाए हैं या 2 बिलियन लगाए हैं या 10 बिलियन लगाए हैं, उनकी प्रॉब्लम होगी, आप क्यों ले रहे हो उनकी प्रॉब्लम? सर एक क्वेश्चन और, ये जो आपका मतलब अपने इनिशियल डिस्कस किया था जेक्स्टर एसएमएस की बात कर रहे हैं, जो आपने कहा ना गवर्नमेंट ने किल कर दिया, अदरवाइज व्हाट्सएप से भी बहुत बड़ा होता। सर उसकी चीज एक बार वो स्टोरी एक बार, कि वो क्या आपका विजन था? व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, ठीक है। 90%। जब ही व्हाट्सएप ने शुरू किया, वो हमसे 3 4 5 महीने आगे थे। हमने एक फीचर डाला हमारे जैक्स्टर एसएमएस में, जिसके थ्रू आप जैक्स्टर टू एनी फोन नंबर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। तो आपके पास अगर जैक्स्टर का ऐप है, इनके पास नहीं है, कोई बात नहीं, इनको भी टेक्स्ट मैसेज, इनको भी, सबको। तो हमारी ग्रोथ जो थी वो व्हाट्सएप से ज्यादा तगड़ी थी। 6 महीने में we would have become bigger. 2 years later we would have been sold for 20 billion. That 20 billion today is 600 billion. ये व्हाट्सएप रिलेशन की बात हुई? हाँ, अच्छा, वो इसलिए रोक दिया इन्होंने कि भाई वो ट्राई ने बोला कि ये आप दूसरे ये पाइप क्यों यूज में ले रहे हो, फ्री वाला? एक फ्री नहीं, 1 पैसे वाला। एक पैसे वाला क्यों काम में ले रहे हो? वो किसके लिए था रिजर्व, मतलब वो कौन काम में ले रहा था? वो ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे आप बैंक बैलेंस का, उनके लिए है। उनके लिए ठीक है। अगर कोई चीज है जो हमारे इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए है तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो लकीर तुम क्यों बेनिफिट ले रहे हो? हाँ। तुमको पहले नीचे डाल लाना है। क्यों इंडिया में? ये तो चलो भाई पैदाइशी बाकी है, मेंटालिटी तो समझ गया। पैदाइशी है। हमारा जो ब्रेन है रीप्रोग्राम करना पड़ेगा भाई कि देखो, इफ यू विन आई विन हाँ, टू। क्योंकि ये वाली मेंटालिटी तो मैं समझ गया कि अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है, तो वो स्केर्सिटी है। अगर आप यूएस में जा रहे हैं और सब लाइन में लगे हैं, तो लाइन में लगे हैं तो भाई ठीक है, आगे पीछे नंबर आ ही जाएगा, तो सब लाइन में शांति से खड़े हैं। इंडिया में लाइन में इसलिए खड़े, भाई लाइन में खड़े होने के बाद भी डर है कि लाइन में खड़े होने के बाद हो सकता है कि चीज ही खत्म हो जाए, तो धक्का मुक्की है कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। कहा बस एक है, लाइन लंबी हो सकता है बस में रह नहीं रह जाए, तो रह भी सकते हैं, नहीं भी मिलेगा, और ये चढ़ गया तो मैं रह जाऊंगा। बेसिक मैनर्स प्रॉब्लम है। तो ये तो मैं समझ गया कि हमारी स्केयर सिटी से आती है, और इसकी टांग खींच के इसको नीचे उतार लूं, या ये आगे क्यों बढ़ गया, इससे अपने क्या दिक्कत है, ये क्यों है, रिस्क टेकिंग वगैरह क्यों गायब है? जीरो सम गेम मेंटालिटी। अगर आप खुश हो तो मेरी वजह से खुश होगी, मेरी खुशी कम होगी अगर आपकी खुशी बढ़ जाती है। और सर ये कैसे चेंज होगा? लॉज और माइंडसेट चेंज करना होगा। क्योंकि सर मुझे लगता है और ये ईगो रिलेटेड टू ईगो है। आपका ईगो है कि ये हम मेरे से हमेशा नीचा होना चाहिए, ये मेरे से आगे कैसे बढ़े। आगे कैसे आ गए, ये बात अगर आपका ईगो आपने काबू कर लिया सबकॉन्शियस लेवल पे, फिर ये प्रॉब्लम चली जाएगी। जितने भी सफल लोगों से, मैं पॉडकास्टिंग के जरिए मैं कभी यूनिकॉर्न से मिल लिया, बिलियनियर से मिल रही है, जिन्होंने 5-10 हजार करोड़ के बिजनेसमैन से मिल रही, मैंने वहां पे कभी जीरो सम मेंटेलिटी उनकी नहीं देखी। उनसे कभी भी देखा भी कंपटीशन, नहीं कंपटीशन इज गुड है, सबकी ग्रोथ होती है, लर्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन कोई हमारा दुश्मन थोड़ी है, ऑल गुड। तो मेरे को सब जगह जो, जहां भी प्रॉस्पेरिटी दिखी, जहां पैसे दिखे, जहां पे सक्सेस दिखी, वहां जीरो सम नहीं दिखा मुझे। ये मैंने रियलाइज ऑर्डिनरी किया। पीपल में आना चाहिए। हाँ, तो ये एक और चीज है कि शायद ऊपर, शायद हो सकता है उनमें कभी था, वो थोड़ा ऊपर गए तो उनमें नहीं है, या हो सकता है उनमें नहीं था इसलिए वो इतने बड़े हो गए। ये भी नहीं एक था chance है। इसीलिए बड़े हो गए। क्योंकि जिसमें है वो तो पड़ा हुआ है कि मैं अगर ये चीज लॉन्च कर दूंगा तो दुनिया कॉपी कर लेगी, मैं लॉन्च ही नहीं करता। Yeah. सर अभी आपके करंट वेंचर्स क्या क्या चल रहे हैं जिसमें आप करंटली इन्वॉल्व हैं? चोरील है, हॉटकॉइन है, एक और है जो अभी तक मैंने अनाउंस नहीं किया। ठीक है, तो 2 चीजें अभी चल रही है। हॉटकॉइन में आपने हमें बताई दिया कैसा है, शोरील के बारे में था थोड़ा सा। मैंने एक ऐप यही डेवलप किया कि अगर मुझे पूरे इंडिया को जल्द से जल्द एजुकेट करना है क्रिटिकल थिंकिंग में, कैसे करूंगा, कैसे पढ़ाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि इसके बारे में भी सोचो और इसका रिलेशन मेरी लाइफ के बारे में कैसे अफेक्ट होता है, कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू मेरा आंसर क्या होगा। जैसे मैंने आपको पूछा ये क्वेश्चन, आपके मन में आप बताइए, what is in your mind difference between a traditional business and a startup? क्या होगा आंसर? सर ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रेडिंग के लिए है, प्रॉफिट के लिए, कि भाई मेरा घर गृहस्थी चले,
स्टार्टअप ये है कि मैं कुछ डिफरेंट करने के लिए, यूनिक करने के लिए, आइडिया मतलब दुनिया को बदलने के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, दैट इज स्टार्टअप। मैं बोलूंगा simple idea is traditional business can be anything. This is technology. He may say something else. Each of us are all correct, but if we learn from each other, we understand entrepreneurship in its entirety with just one question. उसको बोलते हैं critical thinking. तो सर वो How to distill a large problem down to very simple numbers. Like, do you think this will succeed or not? Simple. We operate at the subconscious level with simple ideas. जैसे आप किसी भी तरह देख लो, the simplest metric to solve India's problem is education for all and employment to as many people as possible. आप उस basis से शुरू करो, you can derive anything. I don't want manufacturing is this, GDP is this, numbers, 10,000 crores here. Those are all wrong numbers. You are not operating from your gut. सर बात करते हैं आपके कुछ एक्सपीरियंसेस की, आपने मतलब वर्ल्ड के जो काफी लीजेंड लोग हैं उनसे आप पर्सनली मिले हैं, आपसे कोई एक्सपीरियंस मिला उनसे बात करने का, तो उस पर बात करते हैं। बिल गेट्स से सर आप मिले थे, बकायदा डील की बातचीत हुई थी, तो उनसे मिलके सर क्या एक्सपीरियंस आपने हुआ एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम कि बिल गेट्स से एक्सपीरियंस करके ये चीज मैंने सीखी? क्या आप किस मेंटलिटी की व्यक्ति हैं, क्या है वो? एक चीज आपको बता दूं, मिलने से कुछ नहीं सीखता कोई भी. वेरी गुड, इट इज कंप्लीट ऑप्टिक्स. ठीक है। ये चीज हमको अपने दिमाग से निकालनी चाहिए. इंडियंस हो स्पेशली, मिलने से कुछ नहीं सीखा. क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा. उनको ऑब्जर्व करके कुछ, उनके साथ काम करने से सीखते हैं. That's the only way to learn. And to look at the big picture of why people are doing what, which is open to everybody. आज ट्रंप जो कर रहा है, and yeah, it's for the whole world to see. Just because I met Trump means nothing. Optics. जस्ट अ फोटो टू शो अदर्स, क्या हाँ देखो मैं मिला हूं, क्या हाथ मिलाया उनसे बस, और क्या किया है? It's like shaking anybody else's hand. कुछ नहीं सीखा. और अगर कोई बोलता है मैंने ये सीखा वो सीखा, सब झूठ बोल रहा है. एक मीटिंग में कौन सीखेगा? साथ में काम किया होगा, बातचीत की होगी, एक लंबा टाइम No. गुजारा तो कुछ भी सीखी शायद. Or you learn when you hear someone speak on stage for even half an hour, 20 minutes, TED talk, then you learn a lot. मिलने से कुछ नहीं सीखते. सर अब आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ एंड बाकी चीज पे, एकदम क्लोजिंग ऑफ द पॉडकास्ट. सर आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है फॉर यू पर्सनली? Being alive every day is successful. And every day, if I'm slightly healthier than what I was yesterday, and smarter than I was yesterday, and better than I was yesterday, is success. मोर हैप्पी, मोर हेल्दी, हैप्पी ना, हेल्दी Smarter too. I've learned something new. हेल्दी वेल्दी एंड वाइस. Not wealthy तो आता ही नहीं है, doesn't matter. क्या मैं साथ खाऊंगा लूंगा? I don't look at my money also. My financial advisor, he takes care of it. I am more worried about going for a ride in the morning and having fun with my kids and doing something active in a day. वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट बिकॉज सर ये जो आपने कहा ना कि हाँ मेरी टेंशन है सुबह क्या खाएंगे, क्या घूमेंगे, क्या मस्ती करेंगे, पैसे देख लेगा आदमी. I know. यहाँ तो बैलेंस शीट ही संभालता रहता आदमी. वही. सुबह जाके नंबर देख अकाउंट्स में क्या आया, रात को देख बैलेंस शीट, कल पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, परसों. मतलब सर बंदा 25 साल से कमाना चालू करता है, 75 तक उसके नंबर ही खत्म नहीं हो रहे. वो डजंट मैटर मिलियनेयर बिलियनेयर और सारी चीजें. तो सर एक चीज और है, मतलब इसमें मैं थोड़ा सा क्रिटिकल They're tied too much to money. And if the whole country is tied to money, this is साफ कौन करेगा? नहीं सर एक और चीज है, कौन साफ कर रहा है? आप बताओ. Everybody says India is the dirtiest country in the world. Do you agree? Most amount of trash, no proper sanitation, no, we don't have sewage systems. इस day and age में sewage system नहीं है. पैसे गिन के क्या करेंगे जिनके पास भी पैसा है? मैं बोल रहा हूँ सब फूल करके मेक अ ग्रेट कंट्री. नहीं, सिर्फ मुझे अपना selfishness. Nobody is selfless.
ठीक है सर, इसमें क्रिटिकल होकर एक चीज पूछता हूँ, मतलब ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एडवाइस देख लेगा, हम तो हेल्थ पे हैं, इस पे हैप्पीनेस क्रिएटिंग, ये पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल से कह रहे हैं, तो सर इसलिए कह रहे हैं कि तो ऑलरेडी है, जिसके पास नहीं है वो बेचारा क्या करे, वो तो पैसे की सोचेगा ना, सोचने जिसके से पास है उसके सोचने पास। से ज्यादा नहीं होगा। हाँ। हेल्थ के बारे में सोचो। अगर आपकी हेल्थ खराब होगी, कोई भी जितना भी पैसा है आपके पास नहीं बचा सकता आपको। झुनझुनवाला को देख लो, 59 पे पैसा उसको बचा सका नहीं। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, बिकॉज इफ यू डोंट हैव हेल्थ, wealth is meaningless. यूएस में सक्सेस का मीनिंग क्या हुआ, आपने देखा? Happiness, Happiness. relationships, especially with your kids. Today, I go rock climbing with my kids. I go to museums. I take them to the science academy. I take them for movies. You know, we go hiking. We go rollerblading, skating. That is happiness. Parks, play football, go to baseball games. What we have limited of, which I don't think any Indian has figured out except yours truly, is time. Our time on planet Earth is limited, or for all of us. And if we have to optimize that time, and if we break our, let's assume average lifespan is 80 years, and break it down into chunks of time, time goes by quickly. How old are you? 37. You're 37 only. I'm 57. I don't know where the last 20 years have gone, and I don't care. I've forgotten everything because now I only look to what I will do today, tomorrow, day after. Sir, is money and happiness related? No, some amount you need, like you said, you can't be like living hand to mouth, but after a certain amount, it's meaningless. 100% meaningless. सर हाउ मच इज द इनफ? आई वुड से, मतलब एक बेसिक रेट है कि इतना हो गया, आप छोड़ दो जीवन में, बाकी चीज पे ध्यान रखो, इफ इन इंडिया इफ इन यूएस, दोनों में करके करे। देखो, यूएस में अगर एक अपना घर बना लिया आपने, you don't need more than 5 million. In India, घर बना लिया, you don't need more than 5 CR. दैट्स इट, That's it. लिव योर लाइफ। Okay, what is the living life? Gen Zs have figured this out. They are not drinking alcohol. Ownership is dead. I hate ownership. I now have a rental car, month to month lease, and every 6 months I get a new car. Like, this is much better. कोई headache नहीं, कोई maintenance नहीं, कोई कुछ नहीं. Every month just go, and anytime I want, go give it and get it. अभी राइट नाउ कोई और कार नहीं, वी ओन कार्स तो ये बस नहीं, the other cars are there too, but I'm enjoying this model. enjoying this model. Same thing, I've just signed up for a vacation, any one of like 7,000 locations of the world, and I just go, $2,000 a night, but I get a huge home, fully stocked, fully everything, boom, no maintenance required. India mein labor is there, that's why you can maintain a place like this. US, this is broken, that's broken, nothing, everything works. वो क्या सर, क्या है वो $2,000 में? जस्ट टेल मी, 7,000 लोकेशन वाला क्या बोले आप? So there is a club like exclusive resorts. So you just book a certain number of nights in a year. You don't own any property. You can go to any one of these 7,000 properties and pay $2,000 a night, and you use it. It's much better than maintaining the place. Headache, breakage, this, that, The world taxes. is home now. World is your home. सब्सक्रिप्शन मॉडल इज द बेस्ट। सर अभी आपने फिटनेस पे बहुत बात की, आपका फिटनेस डिसिप्लिन क्या है सर? हाउ डू यू कीप फिट? देखो, I bicycle 50 to 70 miles a week. I work out twice a week for 1 hour at a time. I play golf once a week, and I walk about 15 to 20 miles in a week. And then with my kids, once a week, I go bouldering, which is climbing rocks. That's it. प्रोटीन वगैरह वो सारी चीज दो, मेंटेन को दो, बेसिक्स। ठीक है सर, वर्क लाइफ बैलेंस की जो इंडिया में डिबेट होती है, 70 आवर्स 90 आवर्स, दस वर्क लाइफ बैलेंस, उस पे आपके क्या व्यूज हैं? Work smart, not hard. Now, not number of hours. Always keep thinking. You're never working.
or you're always working. और सर मेरे को तो आपका वो इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट ही बहुत सही लगा कि आप अगर जो पसंद है वो कर रहे हो और पैसे के बारे में नहीं सोच रहे हो तो 90 घंटे भी पता ही नहीं पड़ता कौन से 90 पता ही नहीं घंटे पड़ता. भाई वो तो काम आदमी के 70-90 घंटे कौन गिन रहा है कि यार पैसे मिलेंगे डिबेट यही तो है कि 70 घंटे काम किए इतने पैसे मिले तुम भाई वो कह रहे हैं 70 घंटे काम करो क्यों क्योंकि मैं बहुत पैसे कमाना है वो बंदा कह रहा है मैं 70 घंटे काम नहीं करूंगा मेरे को कम पैसे मिलते हैं और बात पैसे पैसे पे टक गई ना हाँ, पैसा हटा दो तो क्या 70 क्या 90 क्या 100 सब मजा that's आना है it. मजा ही मजा आना That's भी it. आनंद That's it. सर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपके कुछ टिप्स वगैरह कि हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस I go for a bike ride. Stress ही मैं भूल ही जाता हूँ कि why I was stressed. 20 miles and 2000 feet of elevation. इतना and I burn 1300 calories when I do that and I'm like, why was I stressed? I don't even remember. All, the human body is nothing more than chemicals. तो इतना एंडोर्फिन रिलीज होता है आपको इतनी अंदर से खुशी मिलती है यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट यू फॉरगेट कि आप गुस्से क्यों हुए थे स्ट्रेस क्या था आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस अमेजिंग सर अमेजिंग ये मेरी सेकंड लर्निंग है कि भाई ठीक है बॉडी केमिकल है तो बॉडी को तो पता ही नहीं ना अगर आपने दूसरा केमिकल रिलीज कर दिया तो बस पहला केमिकल रिलीज बस तो सही बात है जैसे कई लोग उसको रॉन्गली मैनेज करते हैं कि भाई स्ट्रेस हो गया मैंने ड्रिंक लगा ली तो ड्रिंक ने क्या किया डोपामिन बढ़ाया तुम रिलैक्स हो गए तुम्हें लगा मैं ड्रिंक से रिलैक्स होता हूँ अरे वो तो केमिकल है तुम दूसरी चीज से भी ले सकते थे उसको और सबसे अच्छी चीज है एक्सरसाइज रॉक क्लाइंबिंग करो या जिम जाओ या सैर के लिए जाओ आई फॉरगेट व्हाई आई वाज स्ट्रेस्ड चलो सर मेरा तो यूरेका मोमेंट पहले ही आ चुका है कि वो पैसे की बात छोड़ दो बाकी सब अपने आप हो जाता है सब अपने बात आप हो जाता पैसे की मत करना बस है। बस बस काम की बात करो तुम जिसकी बात करनी करो बस पैसे की मत करना पैसा बहुत आएगा जब नहीं करोगे बिल्कुल मैं यहाँ इंडियन कहीं पर भी जाता हूँ या मैं खरीदने को जाता हूँ कभी देखता ही नहीं हूँ बिल ही नहीं देखता just oh I like this and I ask questions why is this good do you think this is good उनके पास सब नॉलेज है सब मिल जाता है बस फिक्स प्राइस है सर नाउ मूव टू द रैपिड फायर राउंड कुछ क्वेश्चंस है अपन फटाफट पढ़ लेते हैं वन एंटरप्रेन्योर दैट इंस्पायर्स यू द मोस्ट got to be like Steve Jobs एक स्टार्टअप दैट यू फाइंड द मोस्ट इंस्पायरिंग now it has to be Claude shit I mean it's like every day they are coming out with new shit हाँ ये and तो है that is like 2 साल का काम आप एक हफ्ते में कर सकते हो you know implications of that for humanity and especially my line of work the world is changed every day is changing अमेजिंग सर क्लॉट तो मतलब लिटरली अभी अपन बात करने जा रहे हैं वो क्या चीज निकाल देगा कि 5 साल का काम खत्म पूरी इंडस्ट्रीज $200 बिलियन की कंपनियां और सर ना माइक्रोसॉफ्ट में कहाँ पे ऐसे कोई बग थे जो आज तक किसी ने निकाले तो ये निकाल के देख लो ऐसा वैसे होता है हाँ बस एक वो आजकल कौन सा अपडेट निकाला है कि लैपटॉप पे बस आप बोल दो कि ये काम करना है वो लैपटॉप खोलोगे करा हुआ मिलेगा Yeah. वन बुक दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड I love that Sapiens होमो सेपियंस Homo sapiens you all know Yeah. Harari. One movie that you would like to recommend. the most recent one that I really liked was the Michael Jackson movie musical beautiful Amazing. I think I was the first day for show. Release होते ही हम पहुंच गए. Favorite city in India. I'm biased but Bangalore Okay. Favorite city in the world. has to be Maui Maui. Hawaii Hawaii. yeah Your biggest purchase till date. yacht If I can value, if you can. 5 million The most common myth about entrepreneurship you find. it's hard everybody says hard. Nothing is hard is dhanda is hard Yes, sir. one at a time पांच पैसे कमा रहे हो 2% 3% वो you go crazy One most common mistake made by every entrepreneur. Most common mistake. I told you counting the money The money. don't the moment money comes in you're not an entrepreneur or at least not a high-tech entrepreneur you're like some other entrepreneurs One good habit that changed your life. can I put 2 good habits 3. If you want. one is waking up early a clockwork my body clock I wake up at 6 o'clock 2 is 1 hour exercise I don't think I've missed 1 hour of exercise since I was 20 years old every day Amazing, sir. What that shows on your body. Like, Thank still fit on 57. Like, sir, one reform that you would like to bring India's education sector. change it from a knowledge based system to an inquiry based system
allow kids, encourage them to ask questions, because curiosity is the only thing you are here to sharpen, enhance, or bring out. You're not here to teach anything. Nobody's teaching anybody anything. But curiosity, do not kill curiosity. It is the first thing that people, keep your shoes and curiosity out of the classroom. That Yes. so India has created a whole army of dumb people. Without curiosity, especially in the age of AI, if you do nothing, if the kids come, allow them to ask questions, they will automatically learn. Learning is secondary. You don't have to teach them anything. Sir, one reform in India's startup ecosystem. Start investing in freaking ideas. Forget the money. Forget the money. Forget the money. One reform you would like to set in Indian society mindset. Help each other. Help each other. Please help each other. It will pay back, and because society will become better. Help each other. Become selfless. From selfish to selfless. So one message to young entrepreneurs. Message is, this is your world. I'm on my way out. I mean, I got another maybe 20, 25 years. It's their world. And they get to shape it. But at the same time, don't be afraid to think outside of the box. Keep thinking outside of the box, because anything that is done, I'm telling you, accounting, legal, by a human, a robot, or an AI machine will do better. Will do better. And so last but not the least, experience of this podcast for last 2-3 hours. Fantastic, wonderful, loved it, especially the Hindi. So मैं हिंदी की प्रैक्टिस आपकी क्यों करा दी. मेरा सर अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं, वैसे अगर ऑन द आउटसेट कोई देखेगा तो यार बहुत नेगेटिव बात है, आपने कहा ये गलत वो गलत ऐसे गलत. मेरे लिए सबसे पॉजिटिव पॉडकास्ट है आज का. मेरे लिए इतना भाई सर, मतलब देंगे आपने यार ये गलत बोला, मैं कहा भाई गलत, वो गलत बोला, गलत नहीं बोला, गलत नहीं बोला, गलत बोले तो गलत है. हाँ. गलत को तो गलत बोलने दो, तो गलत को गलत नहीं बोलना गलत है. I'm criticizing the way of thinking. सर आपने पूरा मेरा बेसिकली, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस ऑफ दिस पॉडकास्ट बताता हूँ. मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया पूरा, कि बात एकदम सही है. हम पैसा 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 करे जा रहे हैं, और हम पैसे पैसे की बात कर रहे हैं, जीरो सम माइंडसेट पे खेल रहे हैं. ये कोई तरीका थोड़ी है. अगर हम देश पैसा पैसा बात कर रहा है, तो गेम बदल रहा है. गेम ही तब पलट रहा है जब पैसा छोड़ दिया जाए. That's it. भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम में जिसने का पैसा छोड़, ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल थिंकिंग, चेंजिंग द वर्ल्ड, दे आर मेकिंग मनी. That's it. और जहां हम कह रहे हैं कि ला पैसा ला पैसा ला पैसा, वी आर इन लॉस. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. Each of us is uniquely gifted from God. If you believe each of us is unique. अगर let's say you're gifted to be a basketball player. If you become a doctor, that's a problem. If I'm uniquely gifted to being a leader, if I'm anything but a leader, we are not harnessing the natural God-given talents of every individual, because we put a layer of freaking money and survivability. That is the fundamental problem in the whole country. सर मनी की प्रॉब्लम तो इतनी है, जैसे हम कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम ऐसा या सबको इंजीनियर में, तो वो भी पैसा. भाई तुमको उसको ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो ताकि पैसे कमाए. भाई तुम इसको आईआईटी क्यों करा रहे हो ताकि इसमें पैसा मिलेगा. तो इसको एमबीए क्यों करा रहे हो, बोले भैया पैसा मिलेगा. तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, पैसा मिलेगा. क्योंकि हमारे पैसा नहीं था. That individual will not be fulfilled in their lives if they're chasing money. But because if you are saying that my time on planet Earth is limited and I have to maximize the usage of my time, then you'll be happy every single day. And the purpose of life is the pursuit of happiness, not the pursuit of wealth. जो आपने कहा ना सर, इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ, तभी तो जो 2-4 चीज जिससे मेरा दिमाग खुला है कि ठीक है, अगर मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, और मेरे बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, ठीक है, मैं सक्सेसफुल ही हूँ ना. पैसा खाते में कितना पड़ा उससे क्या मैटर पड़ता है. आज मेरे खाते में 100 करोड़ पड़ा है, कल 150 भी हो जाएगा, परसों 50 भी हो जाएगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा. 100 का 500 हो जाएगा, 5 भाई 0 से 1 करोड़ में फर्क बहुत पड़ेगा. जो आपने कहा ना, भाई घर है और 5 करोड़ इतना तो होना चाहिए, उसके बाद तो लाइफ इजी है. लेकिन वहां तक नहीं है, तब तक तो फर्क पड़ रहा है. पर वहां के बाद जो लोग जूझ रहे, भाई तुम क्यों जूझ रहे हो.
Amazing, sir. इतने सारे words they are making more and more. I don't want to name names. हाँ, They are getting bigger and bigger. What use is this? ये शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए, उसमें कुछ there is no happiness in showing off that I have more than you. True happiness is in making somebody else happy. Thank you, sir. Thank you.